कहाँ गए मेरे बब्बर शेरों? तेरी के शेर सोया हुआ है। शेर कब दहाड़ेगा? दहाड़ने का टाइम आ गया है। दत्त तेरी के आराम फरमा रहा है शेर चद्दर तान के। आराम हराम है, जागते रहो, जागते रहो मेरे बब्बर शेरों। ग्रुप डी को धज्जी उड़ाना है कि नहीं उड़ाना है? तो इस सोने से काम नहीं चलेगा। ये टेंशन का क्या हो गया, क्या खो गया है? ये चेहरा पे काहे 12 बजा हुआ है? ऐसे नौकरी लगेगा? सीना ठोक पढ़ाई करना पड़ेगा। ये टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। ना 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 ना, ये टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सबको हटाइए, मार लाठी से भगाइए जल्दी। समझ गए ना? इस बार गर्दा उड़ाना है, ये मौका है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बट कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। 20 दिन को 7 दिन में बदल सकते हैं। अभी से 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक ही माथा में रखिए ना कि ग्रुप डी को धज्जी उड़ा देना है। अपने आप अंदर से एकदम जोश, जज्बा, जुनून और पागलपन आएगा। अपने आप पढ़ाई में घुस जाइएगा और नौकरी लेके बाहर निकलिएगा। और मेरा भरपूर साथ है। मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए, कहता हूं गर्दा उड़ा के आ जाओगे। एक एक क्वेश्चन आप ठोक के आओगे, गारंटी देता हूं सीना ठोक के। ये जो मैं सीरीज चलाया हूं ना, ओहो बम सीरीज है, बम। ग्रुप डी मैथ पे ऐसा बम मारेंगे ना, चिथरा चिथरा उड़ जाएगा। खाली जो मैं बातें बता रहा हूं उसको माथा में छापना। मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। और ये मेरा एएलपी का टारगेट बैच है, जिसमें कहता रहा हूं एएलपी को धज्जी उड़ा देंगे। तो ऐसे भी और भी तरह के बैच है। रेलवे की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, सबका मैंने टारगेट बैच बनाया है। एक ऐसा भी बैच है जिसमें रेलवे का पूरा मैथ एक ही बैच में कवर हो जाएगा। एसएससी का भी बैच है, बहुत तरह के बैच है। तो कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे मैं क्लास के एंड में बताऊंगा आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। घबराना नहीं है, ऐसा ट्रिक मारूंगा ना गर्दा उड़ जाएगा सेकंडों में। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल कुमार, शिव कुमार, मॉन्स्टर, एकदम अमित पटेल, वासुदेव, अजीत, आशीर्वाद है। गर्दा उड़ाइए, आशीर्वाद है। एकदम पढ़ते रहिए, निगेटिव लोगों से भी दूर रहिए, चपरगंजू सबसे दूर रहिए। कौन क्या कहता अभी किसी की सुनिए मत, अभी खाली पढ़ाई की सुनिए, खाली पढ़ाई की सुनिए। सक्सेस लीजिए, सबको जवाब देंगे, टाइम आएगा आपका। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बवाल क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, माथा घूम जाता है इस क्वेश्चन में। क्या करेंगे? 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस माइनस का ये सीरीज है। लास्ट में है यहां पे 1000। आपको इसको सॉल्व करना है। अब मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसको माथा में छापना आपको। देखिए जब भी ऐसा सीरीज कभी भी प्लस माइनस वाला आए ना, आपको करना क्या है, लास्ट नंबर उठाना है। लास्ट नंबर क्या है? 1000। इसको 2 से भाग देना है। 2 से, याद रहे, प्लस माइनस 2 गो साइन है, 2 से भाग देना है। कितना आएगा? 500। अब खाली आपको याद रखना इसके पीछे माइनस का साइन लगा देना है। -500 -500 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी से बुर्बक मत समझना सनम। अब मैं कॉन्सेप्ट भी लिख देता हूं आपको, यहां पे देख लीजिए। -n/2 ये फॉर्मूला होता है इसका। n मतलब अंतिम संख्या, लास्ट नंबर। लास्ट नंबर लीजिएगा, इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। समझ गए ना? जो बोला हूं वही करिएगा, टाइम नहीं रहता उतना, गर्दा उड़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अक्सर डाटा चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन। क्या है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है 439 439 + 277 277 का होल स्क्वायर। यही नंबर यहां पे माइनस में है, होल स्क्वायर। यही नंबर यहां पे होल स्क्वायर के टर्म में आपको सॉल्व करना है। अब 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, हालांकि ये 1 सेकंड का काम नहीं है, लेकिन फिर भी सबका साथ सबका विकास, जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। खाली कॉन्सेप्ट माथा में छापिए, क्वेश्चन पे फोकस मत करिएगा। क्वेश्चन बदलते रहता है, क्वेश्चन का डाटा चेंज होते रहेगा, कॉन्सेप्ट को गर्दा उड़ाना है। मैथ बहुत छोटा सब्जेक्ट है, इसमें आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। बताइए एक और देखिए, एक 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 अरविंद यादव, एक आराम से बनाना है, घबराना नहीं है।
एक आकृति सिंह, एलियन किंग, मस्त रहिए। अरे ना ना गड़बड़ा जाएगा, लाऊंगा ना टीचर, चैनल व्यापार हो जाएगा। ना 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 ना। देखिए पंकज पटेल 2, और देखिए द तेरी के गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है। अब मैं जो कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं माथा में छापिएगा। यहां पे 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए अगर a प्लस बी, मान लीजिए इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए यही नंबर है यहां पे, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हुआ हो कोई क्वेश्चन, और बीच में अगर प्लस का साइन हो, ध्यान रखिएगा, अगर बीच में प्लस का साइन हो, प्लस हो बीच में, तो इसका आंसर 2 होगा। माथा में छाप लीजिएगा, 2 2 2 2, इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। नीचे में आपको देखना भी नहीं है, यह फॉर्मूला बेस है। अगर आप पढ़े होंगे तो यह एक टॉपिक है, सूत्र पे आधारित प्रश्न, फॉर्मूला बेस है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो इसका आंसर 2 आएगा। ये फॉर्मूला होता है। हाँ, अगर यहां पे अभी यहां पे माइनस का साइन होता, ध्यान से देखिए, अगर माइनस का साइन होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर माइनस में आया रहता तो इसका आंसर 4 हो जाता। ये फॉर्मूला है, मैं आपको लिख भी देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab इक्वल्स टू क्या होता है, 4 होता है। अब आपको कुछ करना नहीं है, हो गया। आप खाली यहां देखिए, यहां प्लस यहां माइनस, मैंने लिख दिया, देखिए इसी फॉर्मेट में है ये, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम माथा लगाने वाला क्वेश्चन है, सेकंडों में गर्दा उड़ जाएगा। अगर माथा नहीं लगाया तो फिर ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, तब फिर टाइम लग जाएगा। एकदम माथा लगाना है, तेज तर्रार। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। श्री ए ने श्री बी को 50,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि श्री ए को n वर्षों के बाद श्री बी से 10,500 रुपया मिला ब्याज के रूप में, तो n का मान निकालना है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हल्का सा माथा लगाना है, घबराना नहीं है। घबरा गए खेला खत्म है, आता हुआ क्वेश्चन नहीं बनेगा। माथा को शांत रखना है, बीपी को हाई और लो नहीं रखना है। एकदम सामान्य क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, और देखिए ग्रुप डी का ही ये चल रहा है, बम सीरीज चल रहा है, बम सीरीज। सूरज एकदम आशीर्वाद है, अनिल यादव एकदम जय जय रहे। बफरिंग कर रहा है, थोड़ा दिल्ली का मौसम खराब है, गड़बड़ा गया है। 75 से 100 तक अभाज्य संख्या मात्र 4 होती है, मैंने बताया था। देखिए बना रहा हूं, देखिए द तेरी के, ई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। माथा लगाइए ना, रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। माथा तेज रखिए ना, मैथ कमजोर है, जाने दीजिए। आप गौर से देखिए, 50,000 रुपये का 10% के रेट से ब्याज आया 10,500। ये तो देखते ही पता चल रहा है कि 10 दूना 20, 2 साल आंसर है, देखते ही पता चल रहा है। आप इसको कई तरीके से बना सकते थे। सबसे पहला तरीका, 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%। यह आपको पता है, अगर पढ़े होंगे तो पता होगा। 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%। तो सबसे तरीका था 50,000 का अगर आप 21% निकालेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर मैच कर रहा है। 21% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 पंचे कितना हो गया, 105 हो गया, और 2 जीरो बिठा दिए, देखिए यही 10,000 आ गया, आंसर मैच कर गया। दूसरा, अगर आपको ये मान लीजिए नहीं था, पता था कि, लेकिन ये सब याद रखिए, ये सब याद रखिए बाबू। आप, मैं बार बार कर रहा हूं, आप शेर हो, अपनी एनर्जी पहचानो, टेंशन मत लो।
जब जागो तब सवेरा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत टाइम है। ये मत सोचो कि टाइम कम है, ये सोचो कि टाइम बहुत है। और टाइम थोड़ा दो, अभी टाइम दो, जितना पढ़ सकते हो अभी पढ़िए। मात्र खाली पढ़ाई पे फोकस करिए, खाना खाइए, लेटरिन पेशाब करिए और कुछ मत करिए, पढ़ने के लिए बैठ जाइए। जितना पढ़ सकते हैं खाली मन को मार के, ये मन थोड़ा कंट्रोल में लाना है अभी, समझ गए? नहीं उचाट मारता है, दोस्त फोन कर देगा तुरंत मन होगा चले जाएं। एक तो ये था। दूसरा, आप इसको दो बार निकाल के देखते। 50,000 का 10% निकालते तो 5,000, तो फिर अगले साल में होता 5500, तो 5,000 5500 कितना हो जाता? 10,500 आ जाता। और ऐसे भी ध्यान रखिएगा, नॉर्मली टाइम या तो 2 साल होता है या 3 साल होता है, कभी 1.5 साल 2 साल नहीं दिया रहता है, याद रखिएगा। अब फिर भी मैं बता दिया हूं कई तरीके से आप। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन से घबराइएगा मत। परसेंटेज घुसेर दिया है टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में, एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा है बी की ए से 25% ज्यादा, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शंस हैं 24 दिन, 12 दिन, 18 दिन, 6 दिन। मैं 15 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप झोंक दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। आपसे बने चाहे नहीं बने, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, गर्दा उड़ाऊंगा। पहले आप देखिए। टुनटुन यादव, अरे वाह, नाम, आपका नाम लेके झुनझुना याद आ गया। टुनटुन यादव, बहुत बढ़िया जी, एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे। संतोष, अरविंद, अरविंद, संतोष, 12, 18, आंसर आना शुरू हो गया। अजीत, बोलते रहिए बोलते रहिए, 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। देखिए आप इस क्वेश्चन में ना, कहां, देखिए एक चीज मैं आपको, देखिए आप मुझे सुना भी करो। जिस टीचर से पढ़ते हो उसको सुनने की क्षमता रखिए। सिर्फ पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है, तो सबको नौकरी मिल जाती, सब पढ़ता है। जब आप टीचर की बात को नहीं सुनेंगे ना, गड़बड़ा जाएगा। नॉलेज और एक्सपीरियंस मेरा दोनों लीजिए। आपको पूरा क्वेश्चन पे फोकस करना होता है, 1% भी माथा इधर इधर नहीं होना चाहिए। आप एक चीज बताइए, यदि ए और बी एक काम को 8 दिनों में मिलकर पूरा करता है, अब बी की कैपेसिटी ए से 25% ज्यादा है, तो मान लीजिए अगर ए की क्षमता है 100, तो बी की कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 125। सवाल कह रहा है क्षमता का रेशियो, इसको काट दीजिए। 25 चौका 100, 25 पंचे 125। ध्यान से देखिए, गौर से समझिए, 4 और 5 9। तो अब ऐसे समझ लीजिए, आप एक बात आपको पता होगा, देखिए ये क्षमता का रेशियो निकल गया। अब ये दोनों मिलकर 8 दिनों में काम करता है, तो ए एक दिन में 4 काम करता है, इसका मतलब ये हुआ, तो ये बी एक दिन में 5 गो बिल्डिंग बना देगा, क्योंकि बी की क्षमता ज्यादा है। अगर ए एक दिन में 4 गो बिल्डिंग बनाएगा तो बी बना देगा 5 गो। इस ससुरा हॉर्लिक्स पी के आया है, तो दोनों मिलकर कितना बिल्डिंग बनाएगा? तो 5 4 9, एक दिन में 9 गो बिल्डिंग बनाएगा। और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया है? 8 दिन तक काम किया है। एक दिन में दोनों 9 गो बिल्डिंग बनाएगा, तो 8 दिन तक काम किया है, तो 8 दिन में कितना बिल्डिंग बनाएगा? तो 8 को 5 4 9 से गुना कर देंगे तो 72 बिल्डिंग बनाएगा टोटल, ये 8 दिन में दोनों मिलके, है ना, क्योंकि एक दिन में 9 बिल्डिंग बनाता है। आपको निकालना किसका था? आप गौर से देखिए, आपको निकालना था किसका? ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 72 अगर बिल्डिंग है, अगर ए उसको अकेला बनाना चाहे तो कितने दिन में बनाएगा? 18 दिन में, क्योंकि ए एक दिन में 4 बिल्डिंग बनाता है, तो 4 से इसको भाग दे दीजिए, 18 दिन। तेरी को हो गया था क्या इस क्वेश्चन में? जो क्वेश्चन कह रहा था वो करिए। मैथ से आसान पेपर कुछ नहीं है। 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आ सकते हो, ठोकना पड़ेगा। मार्क्स कहां से उठाओगे? मैथ रीजनिंग से मार्क्स उठाओगे ना, जीके जीएस की कोई गारंटी है? ये तो आसान पेपर है। बी ए से 25 ज्यादा था, तो ए 100, ये 4 और 5, 4 5 9, 8 दिन तक काम करता है। एक दिन में 9 बिल्डिंग, तो टोटल 72 बिल्डिंग बना रहा है। हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था? ए अकेला कितने दिन बनाएगा? तो 4 से भाग दे दिए उसको। अब इस क्वेश्चन में कुछ था थोड़ी है। अब ये ना 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 ना, घबराना नहीं है। बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन है, बुड़बक बना रहा है। थोड़ा माथा लगा दीजिए, गर्दा उड़ जाएगा क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने कई बार चर्चा की है, किसी सेट में मैंने ऐसा बताया था, या कोई टॉपिक होगा, मुझे याद नहीं है मैंने कब पढ़ाया था। ये
0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 22 का होल स्क्वायर 0.333 का होल स्क्वायर 0.4024 जो भी है इस नीचे में से दिया। आप देखिए ये तो है, ये ऐसा क्वेश्चन है जानते हैं ना, देखते ही बोल दोगे सोनम बेवफा है। जी ये ऐसा क्वेश्चन है, इससे घटिया क्वेश्चन मैथ का हो नहीं सकता। आपको खाली टेक्निक इसका पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन देखने में जितना भारी लगता है वो क्वेश्चन उतना आसान होता है। शिव कुमार, टुनटुन यादव, समय, पंकज पटेल, आकृति सिंह, वासुदेव, वाह दिल खुश कर दिए। इसका मतलब मुझे आप ईमानदारी से देख रहे हैं। निश्चिंत रहिए, मैथ के लिए एकदम सही, एकदम 100 आएगा इसका आंसर, कुछ नहीं करना है। मैंने इसका एक टेक्निक बताया था। देखिए यहां पे क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं है, आप खाली देख लीजिएगा। जिनको दिक्कत हुई आप यहां खाली फोकस कर लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कभी इतना ही छोड़ देगा, कभी 3 तक दे देगा, कभी 4 तक दे देगा, कभी 5 तक दे देगा। आप देखिए नंबर सेम है, यहां 1 है, यहां नीचे 1 है, यहां 22 है, यहां 22 है, यहां 33 333 है, यहां भी 333 है, यहां 4444 है, यहां भी 4044 है। सेम नंबर है, खाली पॉइंट चेंज है। यहां पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहां 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहां पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहां। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, नंबर सेम बट पॉइंट चेंज, नंबर सेम बट पॉइंट चेंज, बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर 100 ठोकना डायरेक्ट। क्योंकि आप एक पॉइंट निकालोगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ये पूरा कट जाएगा तो 100 ही ना बचेगा। कभी कभार इसमें ऐसा भी करेगा और भयंकर बनाने की कोशिश करेगा, कभी इसके ऊपर रूट लगा देगा, ऐसे करके लगा देगा, बाप रे बाप, माथा घूम जाता है। बाप रे कैसा क्वेश्चन था, 100 का वर्गमूल रूट लगा दिया तो अब इसका आंसर 10 आ जाएगा। घबराइएगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। हर तरह का क्वेश्चन आता है ना। जीजा साली वाला क्वेश्चन आप बनाइएगा तो बुल्ला क्वेश्चन कौन बनाएगा, जो बुलबुल्ला निकाल रहा है। हर तरह का क्वेश्चन आता है। 5,000 रुपये की जमा राशि पर 4 वर्षों के लिए और 4,000 रुपये की जमा राशि पर 5 वर्षों के लिए समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुल 2400 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। 15 से 20 सेकेंड का टाइम देता हूं मेरे बब्बर शेरों, उसके बाद मैं माथा में छापूंगा। भले आप बेस्ट दें, कोशिश करें, बने चाहे नहीं बने, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए वेद प्रकाश, एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे। नंबर सेम बट पॉइंट। देखिए मैथ जो है ना, एक क्वेश्चन के बनाने के 1000 तरीके होते हैं। मैथ में ही असली टैलेंट दिखता है टीचर का और विद्यार्थी का, दोनों का। जीके में नहीं, जीके तो सपाट चैप्टर है जी। अब कोई लाल किला के बारे में बताएगा तो जो लाल किला के बारे में इतिहास में दर्ज है वही बताएगा। हाँ, बताने का अंदाज अलग हो सकता है। अब ये नहीं बोल रहे कि लाल किला इस्लामाबाद में है, लाल किला दिल्ली में है तो हर टीचर बतेवे करेगा दिल्ली में है। जीके जीएस फैक्चुअल पेपर होता है, इसीलिए वो हार्ड है। जीके जीएस हार्ड है, डाटा है उसमें, माथा पागल कर देता है। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अब मैं बना रहा हूं, देखिए मजा आ जाएगा भी आपको। देखिए 5,000 रुपये की जमा राशि पर 4 वर्षों के लिए और 4,000 रुपये की राशि पर 5 वर्षों के लिए टोटल ब्याज कितना आया 2400 रुपये। ब्याज की दर निकालना है, नहीं पता है, आप मान लीजिए R%। देखिए अभी गर्दा उड़ाता हूं, R%। अब गौर से देखिए, तो R% ब्याज की दर क्या होता है प्रति वर्ष, तो 1 साल का ब्याज R%, तो 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 4%। तो 5,000 रुपये का ब्याज निकालिए, तो 1 साल का ब्याज R%, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 4R%। 4R% को तोड़ेंगे तो नीचे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 200R, है ना। फिर देखिए यहां पे 4,000 रुपये जमा राशि पर 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगा 5R%। 1 साल का ब्याज R%, तो 5 साल का ब्याज 5R%। 4,000 का 5R% निकालेंगे तो फिर ये भी आ जाएगा 200। 5R%, काट दिए 5 का 20, 200R। देखिए आंसर निकल गया,
हो गया, आंसर निकाल गया। और क्या, तो टोटल ब्याज कितना आया 200 200 यानी कि 400 टोटल 400 बराबर कितना है 2400। सवाल में दिया हुआ टोटल ब्याज 400 हुआ ना, और सवाल में भी दिया हुआ टोटल ब्याज 2400, तो ये बराबर हो जाएगा ना, काट देंगे 4 छक 24, 6% इसका आंसर है। कहां गया, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आप इसको एक पे भी मान सकते थे, लेकिन मैंने आर इसलिए मान दिया है क्योंकि परसेंटेज तोड़ना होता R%, ब्याज की दर R%। कभी कभार ये क्वेश्चन 3 राशि पे भी आ जाएगा, बहुत बड़ा लिखेगा, मैंने देखा है क्वेश्चन, तभी बता रहा हूं। एक और दे देगा यहां पे कि 12,000 रुपया 3 साल के लिए, तीनों को जोड़ कितना ब्याज मिला। एकदम मत घबराइएगा, मैं क्या बोला हूं, जो क्वेश्चन जितना आपको भारी लगेगा देखने में, वो क्वेश्चन उतना आसान होता है। क्लियर हुआ सबसे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, बट्टा वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, डिस्काउंट चैप्टर। अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ और हानि ज्ञात करना है। 15% का लॉस, 15% का प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट। चलिए देखिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। यह अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिए, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल मिश्रा, और देखिए 12%, राहुल मिश्रा 12%, 12%, 15%, और देखिए आकृति सिंह 15%, और शिव कुमार, अनामिका सी 12%। और ध्यान से, थोड़ा सा भी ध्यान अगर पड़ोसन पे गया या भौजाई पे, ले डूबेंगे। ये नहीं कि 15%, अब 15% दोनों है। 15% का हानि हुआ, लॉस हुआ, कि 15% का लाभ हुआ। 12% का लॉस हुआ, हानि हुआ, कि 12% का प्रॉफिट हुआ। ये नहीं कि 12 देखे नहीं भट से मार दिए, ना 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 ना, निगेटिव मार्किंग होती है। ऐसे बढ़िया 9 बने, कोई क्वेश्चन 9 बने तो छोड़ दीजिएगा, नुकसान नहीं ज्यादा करेगा, एक ही क्वेश्चन आपका जाएगा। लेकिन गलती कर दिया 3-4 गो क्वेश्चन खा जाएगा, ये बर्बाद कर देगा आपको। अब देखिए मैं बना रहा हूं यहां पे, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखिए। अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर, अनिल एक सामान खरीदा। अंकित मूल्य समझते हैं MRP, कोई भी जो हम लोग दुकान में सामान जो खरीदते हैं ना, तो उसके पीछे में नहीं दाम लिखा रहता है, तो मैथ में उसको अंकित मूल्य बोलते हैं, हम लोग ऐसे में क्या बोलते हैं, MRP बोलते हैं। तो अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है, लेकिन उस वस्तु का आपको MRP पता है, अंकित मूल्य पता है, नहीं पता है, तो MRP मान लीजिए 100। देखिए समझा देता हूं, चाहो तो मैं 21 सेकंड बना सकता हूं, वो भी बता दूंगा। तो ये भी 5 सेकंड लगेगा। तो MRP मान लिए 100, क्योंकि हमने माना कि अनिल 100 रुपये में वस्तु खरीदा था, अब 20% की छूट पर उसको खरीदता है, तो MRP हो गया उसका 100। तो अनिल कितने में खरीदता है, यहां पे उसे 20% की छूट पर खरीदता था, यानी कि 80 रुपया में खरीद लेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, यदि वो वस्तु अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है, अब आप गौर से देखिए, तो 8% के यहां पे छूट पर बेचेगा, तो यहां कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा ना। 8% की छूट पर अगर बेचता है तो 92, यानी कि यहां कितना हो जाएगा 92। ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं। अनिल घपले नहीं, किसी का नाम नहीं ना, अनिल, अनिल यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है। देखिए मैं ही अनिल हूं, मैंने ये 100 रुपये का, ध्यान से सुनिए मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये 100 रुपये का मार्कर चांदनी चौक में जाके होलसेल में खरीदा, तो इस पे MRP रखा हुआ था 100 रुपया। मैंने दुकानदार से बात की, तो उसने कहा, मैंने कहा अरे भैया ये तो 100 रुपये का एक मार्कर है, मैं 500 मार्कर लूंगा, तो आप कितने में मुझे दोगे। तो उसने कहा कि आपको एक मार्कर मैं 80 रुपया में दूंगा। तो मैंने 80 रुपया में एक मार्कर लेकर आया। MRP तो 100 रुपये का है मार्कर पे लगा हुआ, MRP 100 रुपया लगा हुआ है मार्कर पे, लेकिन मुझे दुकानदार ने दिया 80 रुपये का। ये मुझे पता है, 80 रुपये का मुझे पता है, मैंने इसको मार्कर को 80 रुपया में खरीदा है। मैं दुकानदार हूं ना, होलसेलर हूं ना, तो आपको तो MRP दिखेगा 100 रुपया। तो आप आओगे मार्कर लेने के लिए, तो आप कहोगे सर कितने में दोगे, तो मैं कुछ छूट दोगे, तो मैं कहूंगा चलो तुमको ये 92 रुपया में दे दूंगा। तो अनिल 92 रुपया में बेच दिया, मैं अनिल हूं, आपको 92 रुपया में बेच दिया।
आपको 100 रुपया दिखा, मैंने खरीदा है 80 रुपया में, तो अनिल को प्रॉफिट हो गया क्योंकि अनिल ने खरीदा है 80 रुपया में, आपको बेच दिया मैं कितना 92 रुपया में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया यहां पे ध्यान देखिए, तो 12 रुपये का ठा में प्रॉफिट हो गया। 12 कितने पे, तो 80 पे, क्योंकि मैं अनिल हूं तो मैंने 80 रुपये में खरीदा है, इंटू 100। बस अब आप आंसर निकाल दीजिए, गर्दा उड़ गया है। अरे विद्यार्थी कौन है ये? सफारी कौन है? शांति शांति विद्यार्थी, सब भाग जाएगा। बमबारी कर रहे तावर तोड़ अलकायदा टाइप। आराम से मैं देख लिया, नहीं तो मजबूरन मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, मैं भी तुरंत बोलूंगा आपका हाइड हो जाएगा तुरंत। एक बार मैं देख लिया शांति से। अब कितना हो गया 25 से, अब इसको जैसे काटना आपको काट दीजिए, अब इसमें कुछ है नहीं, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 से 20, 20 पंचे 100, 5 तिया 15%। 15% का लाभ है, लाभ ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। हाँ ये देखिए ओरिजिनल एमआरपी जो होता है ना वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, एमआरपी दिखाई पड़ेगा। होलसेलर दुकानदार जो होता है वो कितने में सामान खरीदता है ये कोई नहीं बताएगा आपको, वो दुकानदार को पता रहता है, तभी ना हम आपको बुर्बक बना देता है। भारत में कंपनी लॉ बहुत खराब है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से टैंक भरता है। दोनों पाइप मिलकर टैंक को 36 दिया हुआ है, 36 मिनट में पूरी तरह से भर सकता है। तो तेज गति वाले पाइप को टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? बवाल क्वेश्चन है, अभी मजा आने वाला है वीडियो, मजा आएगा भी। अच्छा क्वेश्चन बनाने में मजा आता है। देखिए पहले जिनसे बनता है बनाइए, 10 सेकेंड का टाइम दिया। हाँ आप शांत हुए ना। सफर परमार आप मुझे नाक दम कर दिए आज। आप सीजीएल वाले बैच में भी आए थे, मैं समझ गया आपकी समस्या, समझ गया। आप जो कह रहे हैं मैं ध्यान दूंगा, घबराइए मत। आप कह रहे हैं 10 साल का पीवाईक्यू, मैं कोशिश करूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एमटीएस वाला देखिए, मैंने 5 साल का करवाया है, ठीक है। आप जाइए पुलिस को देखिए, मैं करवाऊंगा। मैं तो दहल गया था, विद्यार्थी एकदम बमबारी करने लगा, मैं तो कहा सब विद्यार्थी सब दब जाएगा। ठीक है, सफर बहुत अच्छा नाम रखे हैं, सफर मुकाम तक ले जाए। चलिए ईश्वर करे आपका। एक बार आंसर मारिए, मैं देख रहा हूं, मेरी चारों आंखें वहीं पे मेरा कमेंट पे है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं कमेंट पे मेरा माथा रहता है नजर। आप घबराइए मत, 1 से 2 बार कर दीजिए, मैं नाम आकृति सबका नाम ले रहा हूं, आप घबराए नहीं। मैं देख लिया, आरजू आलम, पंजाल यादव, आप बोलते जाएं, ए बी सी सब बता रहे हैं। चलिए अब देखिए मजा आने वाला है यहां पे, अभी मजा आने वाला है यहां पे, ध्यान से देखिए, दिल खुश हो जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन दूंगा। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तो मान लीजिए एक पाइप 1 मिनट में भरेगा, तो दूसरा पाइप 3 गुना तेजी से 3 भाग में भर देगा। ये 1 और 3 का रिलेशन है। दोनों पाइप मिलकर टैंक को 36 मिनट में भरता है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भाग भरेगा? 3 1 4। तो 36 के हिसाब से टोटल कितना काम हो गया? 36 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। यहां पे समझ लीजिए 144 आ गया है ना। आपको क्या पूछ रहा है? तेज गति वाले, ये समझ में आया। अभी हमने एक टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन बनाया था ना, सेम है। एक पाइप की स्पीड है मान लीजिए 1 मिनट में भरेगा, एक पाइप 3 मिनट में भरेगा, है ना। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 4। तो टोटल इस हिसाब से 36 मिनट में भरता है। 1 मिनट में मान लीजिए 4 भाग भरता है, तो 36 मिनट में कितना भाग भरेगा? 3 1 4, 36 को 4 से गुना करेंगे, टोटल आपका काम आ गया 144। अब आपको क्या निकालना है? 144। आपको कह रहा है तेज गति वाले पाइप को भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल पानी भरना है 144 भाग। तो इन दोनों में तेज कौन सा होगा? ये जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो तेज होगा। तो 144 को 3 से भाग दे दीजिए। ध्यान से देखिए। अब आप देखिए, इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दीजिए ना। 3 से 3 चौका 12 और 3 अट्ठे 24, 48। लेकिन ये जो 48 आया ना, अब यहां पे समझिए आप, यहां देखिए, ये 48 तो आपने निकाल लिया, मान लीजिए 48 भाग में ये भर देगा। लेकिन गौर से देखिए, यहां पे गौर से पढ़िए, यहां पे 48 मिनट में भरेगा। ये मिनट में है 36 मिनट। आपको पूछा है क्या? घंटे में। ये गौर से देखिए, वो जो तेज वाला पाइप है टोटल काम है 144 भाग, तो 3 के हिसाब से भरता है, तो 48 मिनट में टैंक को भर देगा।
लेकिन ये तो 48 मिनट में निकल गया, आपको निकालना है घंटे में, क्योंकि सवाल में मिनट में दिया है, यहां घंटे में निकालना है। तो 60 से इसको भाग दे दीजिए, हो तो गया 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4/5, ऑप्शन नंबर बी। बी से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, बोल दीजिएगा इंतजार कर सनम, नौकरी लेके आ रहे हैं सनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है इस सब से बनना चाहिए, हल्का उल्टा माथा लगा दीजिए, उल्टा हल्का हल्का लगाइए, बन जाएगा धड़ाक से। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे तिगुना करने पर 5, 15, 35 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। एकदम बुड़बक बना रहा है। ये भर्ती बोर्ड चाह रहा है कि हम घुमा के आपको घुमा दें, नौकरी ना दें, और आप क्या चाह रहे हैं कि नौकरी तो लेके रहेंगे सनम, नौकरी कैसे नहीं लेंगे। तो हल्का घुमाया है, उल्टा किया है, लैंग्वेज उल्टा फुल्टा कर दिया है। देखिए जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। देखिए मोहम्मद एहसान, और देखिए अब इसका बनाइए फटाफट, राहुल मिश्रा, उल्टा उल्टा। चलिए आप खुश हो गए ना, सफर मिल गया ना क्लास, वाह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आते हैं लाइव क्लास में, मैं दहल जाता हूं क्योंकि आप 2000 क्वेश्चन एक कई बार कमेंट छोड़ देते हैं। चलिए बहुत बहुत अच्छा जी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सबसे बनना चाहिए था, बहुत सारे स्टूडेंट्स बना भी दिए हैं। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे, गर्दा उड़ा दिए। देखिए वह सबसे छोटी संख्या, जब भी सबसे छोटी संख्या कहे ज्ञात करने के लिए तो नंबर का एलसीएम लीजिए, 5, 15 और 35। तो 5, 15 और 35 का आप एलसीएम लेंगे तो देखते ही पता चल रहा है इसका एलसीएम आएगा 105। और देखते ही अगर नहीं पता चला तो निकाल लीजिए, 2 सेकंड का काम है। 5 एकान 5, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 2 सेकंड का काम है। 5 सत्ते 15, आप 15 को 7 से गुना करेंगे तो 105। अब आप गौर से पढ़िए क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे तिगुना करके इतने से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए। तो 3 से इसको भाग दे दीजिए, 3 से इसको भाग दीजिए तो आ तो गया 35। तो यही तो आंसर है 35। 35 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 105 नहीं आ जाएगा। तो वही तो कर रहा था कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिसको तिगुना करने पर ये तीनों नंबर काट दे। तो संख्या है 35। 35 को 3 से गुना करेंगे फिर 105 आ जाएगा, 105 ये तीनों नंबर काट देगा। एलसीएम होता है छोटी से छोटी संख्या। उल्टा तो उल्टा कर दीजिए, सुल्टा कहे तो सुल्टा कर दीजिए। इस क्वेश्चन में था क्या। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये रुक जाइए, ये जो क्वेश्चन है इतना बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, पूछिए मत, जीजा साली वाला क्वेश्चन है। एकदम हल्के माथा से देखिए इसको, हल्का, ज्यादा गहराई मत ले जाइएगा, जैसा क्वेश्चन हो वैसा माथा लगाना चाहिए। 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। एकदम मतलब गांव घर वाला क्वेश्चन है। पहले जमाने में दादाजी सबको देखते होंगे, बड़ा भयंकर क्वेश्चन पूछते थे दादाजी सब। हमारे दादाजी ऐसा क्वेश्चन पूछते थे, बड़ा बड़ा मैथमेटिशियन पानी पी लेता था। 4 गो पेड़ है, 16 गो चिड़िया है, पहले पेड़ पे 12 गो, बीच वाले पे 1 गो, एक पे 2 गो, एक पे बैठा नहीं है। अब बात कर रहा है चिड़िया सब। पहला पेड़ वाला चिड़िया कह रहा है दूसरे पेड़ वाले चिड़िया को, तू 3 गो आ जाएगा तो मैं तेरा ट्रिपल हो जाऊंगा। दूसरा पेड़ वाला कह रहा है, चिड़िया बैठा हुआ, वो चिड़िया कह रहा है कि हम पर 10 गो आ जाएगा तो 12 गो हो जाऊंगा मैं। खतरनाक। तो ये सोचने वाला है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, हल्का माथा लगाइए आंसर निकलेगा। हल्का, ये कोई बना देगा। आप किसी रास्ते जा से पूछिएगा ना, किसी से जोड़ के बना देगा। इसमें मैथ की जरूरत नहीं है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है। 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 वर्ष है। 5 गो बच्चा पैदा हुआ है, गैप है 5-5 का। तो सबसे छोटा वाला बाबू कितने साल का होगा? देखिए 4 कितने साल का? 6 साल का। चलिए देखिए और देखिए, अभी मेरे दादाजी रहते तो गर्दा उड़ा देते। 4। आप देखिए, एक चीज समझिए, आप अगर आप इस क्वेश्चन को ना कैसे भी तरीके से बना सकते थे। आप चलिए 4 लिए, मान लीजिए पहला आप लोग कह रहे हैं 4, मान लीजिए, चलिए तो पहला छोटा बाबू हो जाएगा 4 का, तो 5 का गैप है तो अगला हो जाएगा
5 जोड़ेंगे इसमें तो 9 साल का, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 14 साल का। ध्यान से देखिए, फिर इसमें 14 में आप 5 जोड़ेंगे तो 19 साल का, फिर 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 साल का। 5 गो बच्चा है 5, तो आप देखिए तो इस पांचों को जोड़ने पर 80 आ रहा है। देखिए तो 80 आना चाहिए ना, पांचों को जोड़ने पर 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। देखिए कहां आ रहा है 80, जोड़िए तो 4 9 4 13, 13 4 कहां आ रहा है 80? जानते कौन होगा? 16। यही चीज देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। मेरे ख्याल से इसमें कितना आएगा? 6 आएगा, 6 16 16 बहुत बड़ा हो जाएगा। 16 16 16 लीजिएगा तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। 16 21 तो नहीं होगा। तेरी के हे भगवान, पूरी रामायण पढ़ ली है सीता किसकी, घर वाली। अगर आप 16 ले लेंगे तो 16 पंचे 80, ऐसे ही 16, अगर छोटा बाबू 16 साल का है तो 5 को लीजिएगा 16, तो 16 पंचे 80 होता है। ये तो ऐसे ही गड़बड़ा गया। 16 21 तो ऐसे ही नहीं होगा। और जब 4 आप छांट चुके हो तो 100% 6 होगा। माथा वाला क्वेश्चन था ही, है ना। पहला हो जाएगा 6 साल का, दूसरा हो जाएगा 11 साल का, दूसरा तीसरा हो जाएगा 16 साल का, फिर हो जाएगा 21 साल का, फिर हो जाएगा 26 साल का। इन पांचों को जोड़िएगा तो देखिए जोड़ने पर 80 आ जाएगा। हो गया, कंप्लीट है। देख लीजिए, कंप्लीट ना। हाँ, धरफड़ा मत जाइएगा, वाह ये बुड़बक बना रहा था। छोटा बाबू 6 साल का है, आपका आंसर है ये कंप्लीट। चलिए एगो क्वेश्चन आप और बनाइए तो। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, एडवांस मैथ, मजा आने वाला है। अभी माथा में छापूंगा सीधे इसे। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 10√3 है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। अब पहले जिनसे गर्दा उड़ता उड़ाइए फटाफट, जिनसे पहले बनता हो बनाइए। चलिए और देखिए। अरे सफर भाई रुक जाओ, रुक जाओ, सफर जारी नहीं रखना है अभी। कमजोर छात्र सभी है, थोड़ा ध्यान रखिए। मुझे ठीक नहीं लगता कि मेरा स्टाफ हंस रहा है, वहां से इशारा मार रहा है, मार दूं सर ब्लॉक इसको। मैं कहा नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, बच्चा है, रहने दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, उसको ध्यान मत दीजिए, बेचारा सीख जाएगा, डोंट वरी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन, रवि कुमार। खूब पढ़िए, 20 दिन बहुत होता है, 20 दिन बहुत होता है। 20 दिन में 20,000 आदमी मरता है, 25,000 पैदा होता है, बहुत होता है 20 दिन। खूब पढ़िए। 300 600 में अटके हुए हैं। देखिए अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए यहां पे समझिएगा, जिनको दिक्कत हुई फोकस करिएगा, मजा आ जाएगा आपको। आप आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। घन तो जानते होंगे ना, रीजनिंग में भी पढ़े होंगे, डाइस। घन तो आपको पता होगा, जो डाइस होता है रीजनिंग में भी आप पढ़े होंगे, है ना। देखिए पहले समझिए, घन का जो विकर्ण होता है ना, घन का जो विकर्ण होता है, विकर्ण होता है, पहले ये समझ लीजिए, घन का विकर्ण होता है √3a। ए घन की भुजा है, यहां पे घन की भुजा, अगर घन की भुजा को ए मान लिया जाए तो घन का विकर्ण होता है √3a। आपको सवाल में दिया हुआ है घन के विकर्ण की लंबाई, तो यहां पर रख दीजिए। तो √3a बराबर कितना हो गया? 10√3। ध्यान से देखिएगा, √3 से √3 कट गया, ए बराबर कितना आ गया? 10। घन की भुजा कितना आ गई? 10। क्लियर हो गया। अब यहां पे लाइन गौर से पढ़िएगा, यहां फोकस करना। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कभी भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे ना, टोटल सरफेस एरिया, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 6a²। तो 6 फार्मूला से, अब भुजा स्क्वायर, तो भुजा आप निकाले हो 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। और 100 को 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 600। रुक जाइएगा, कितना आ गया इसका आंसर? 600 आएगा। अब एक मैं बहुत जबरदस्त बात बताता हूं, माथा में छाप लीजिएगा। कभी कभार आपको यहां क्या कहेगा, यहां ध्यान देखिएगा, कभी यहां पे कुल पृष्ठीय नहीं पूछेगा, आपको कहेगा यहां पे, ध्यान देखिएगा, यहां पे पूछेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। गौर से पढ़िएगा, गौर से। कभी दे देगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कभी कहेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, घन का वक्र, कर्व सरफेस एरिया। तो याद रखिएगा, अगर घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो घन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
4a², यानी कि 4 गुने भुजा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर 400 आ जाएगा अगर वक्र पूछता तो। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, जितना भी होता है सबका 2 गो क्षेत्रफल होता है। कोई भी 3D फिगर हो तो उसका 2 गो क्षेत्रफल होता है। कोई भी, एक होता है वक्र वाला और एक होता है संपूर्ण वाला। गौर से पढ़िएगा क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर, उस हिसाब से क्वेश्चन बनाइएगा। आइए बात समझ में। चलिए अब एक क्वेश्चन आप और बनाइए। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये ना 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 घबराना, धड़कन बढ़ा लिए क्या? बम फूट गया क्या? बा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। रूट देख के घबरा जाते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन है इसमें, 1 सेकंड का काम है। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। रूट टेंडर 424 प्लस रूट टेंडर 295 माइनस 3 रूट टेंडर 210 प्लस 36 सॉल्व करना है। देखिए पहले जिनसे बनता है बनाइए फटाफट, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा ये सब। जी आप जानते हो एक चीज, पॉलीग्राफी टेस्ट जानते हो? झूठ पकड़ने वाली मशीन। पूछता भी है जीके में क्वेश्चन, पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है? क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट? तो झूठ पकड़ने वाली मशीन। पॉलीग्राफी टेस्ट किस पे बेस होता है? पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है, जीके है क्वेश्चन, पॉलीग्राफी टेस्ट किस पे बेस होता है? कैसे पकड़ लेता है कि इंसान झूठ बोल रहा है? कैसे? हार्ट बीट, धड़कन। पॉलीग्राफी टेस्ट धड़कन पे बेस है, हार्ट बीट पे। पॉलीग्राफी टेस्ट फेल हो सकता है, जानते हैं उसकी एक कमी है, फेल हो सकता है। कब? अगर कोई बंदा झूठ बोलते समय अगर अपनी धड़कन को, हार्ट बीट को कंट्रोल में रख ले। लेकिन मनुष्य का नेचर है, जब आप झूठ बोलोगे तो आपकी धड़कन नॉर्मल नहीं होगा। आप वो सामने में बोल दोगे जो बोलना होगा, लेकिन अंदर से सीना धक 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 करता रहेगा। तो अगर आप क्वेश्चन का देख के अगर आप हार्ट बीट को हाई और लो कर लिए, ये क्वेश्चन धोखा दे जाएगा आपको। एग्जामिनेशन हॉल में माथा तो वैसे ही प्रेशर में रहता है, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, यही नहीं बनेगा ना, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। लेकिन अपने आप को हड़बड़ा लेंगे तो पूरा एग्जाम में खराब हो जाएगा। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, दिल खुश हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको उल्टा बढ़ना है, उल्टा। अगर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका माथा तेज है, ये बात पकड़े हैं, तो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। यहां से 424 देखिए किसके स्क्वायर के आसपास होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441, नियर बाय वैल्यू। इसका आंसर 21 है। आंसर निकल गया। आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो सबसे पहला तरीका, आप यहां लास्ट नंबर को देखो, सबसे लास्ट नंबर, उधर से लास्ट नंबर, इधर से फर्स्ट। तो ये आप इस नंबर को देखो, ये देखो ये किसका नियर बाय स्क्वायर रूट है? 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, इसका स्क्वायर की जरूरत नहीं है, 23 का स्क्वायर होता है 529। देखिए किसके स्क्वायर के नजदीक है, ये आपका आंसर है। एक तो आप ऐसे गर्दा उड़ा दिए। अब देखिए आप इसको बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, उल्टा बढ़िए, कभी दिक्कत हो तो ऐसे बढ़ जाइएगा, यहां से सॉल्व करते हुए यहां तक पहुंच जाइए। उल्टा, ये उल्टा पैदा हुआ है, उल्टा बनाना पड़ेगा। 36 का वर्गमूल 6, 6 इसमें जोड़ेंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे, तो 210 में 6 जोड़ेंगे तो 216, 216 देखिए 3 का पावर है, तो 216 का क्या हो जाएगा? 6 का क्यू होता है 216, तो यहां पे 6 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन हो गया 6। 295 में से 6 घट जाएगा तो 289 होगा। 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का। 17 का वर्गमूल होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 17 इसमें जोड़ेंगे तो 441 आ जाएगा। 441 किसका वर्गमूल होता है? 21 का आंसर आ गया। आपको जैसे बनाना है आप बनाइए। इसका एक तरीका और है, हाँ 2 घंटा लगेगा, हाँ 2 घंटा ऐसे बोथ साइड स्क्वायरिंग, इसको x मान लीजिए, लगाइए बोथ साइड स्क्वायरिंग करके। जो 9वां 10वां वाला तरीका होता है बोथ साइड स्क्वायरिंग, 20 बार करना पड़ेगा बोथ साइड स्क्वायरिंग, माथा खराब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नाइन्थ टेंथ में पढ़े होंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, एकदम माथा खराब होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, बहुत अच्छा, माथा में छापूंगा सॉल्यूशन। 4 का पावर 5 मल्टीप्लाई 6 का पावर 8 मल्टीप्लाई 7 का पावर 9 मल्टीप्लाई 13 का पावर 13 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। अभाज्य गुणनखंड, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हिमांशु एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे। ममता देवी एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे।
मैं सर कहां से हूं, बाप रे बाप, मैं कहां से हूं, तो क्या मैं बताऊं, भारत से हूं। आप राज्य की बात कर रहे हैं तो बिहार से हूं। देखिए यहां पे ब्रह्मदेव कुमार, आपका नाम लेके मुझे एकदम ब्रह्मा विष्णु महेश याद आ जाता है। और देखिए अब मैं माथा में छापूंगा वासुदेव भक्ति। अच्छा ठीक है, आराम से। एक विद्यार्थी कह रहा है सर थोड़ा तेजी से, मैं तेजी से इसलिए करता हूं ना। राजकुमार, जय झारखंड, अरे बिहार झारखंड यूपी सब एक ही है। इस सबसे तो नेता सब ने बांट दिया, सब नेता सब बांटता है। चलिए अब मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पे, देखिए माथा में छापूंगा, फोकस करिएगा। देखिए 4 का पावर 5, आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो आप जो नंबर है ना 4 का पावर 5, 4 को तोड़ दीजिए, 4 को तोड़िए। 4 को तोड़ेंगे क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2। इसको छोटे से छोटे में तोड़िए तो 2 गुने 2, 4 को तोड़ दिए, 2 गुने 2 हो गया। अब इसको गिन लीजिए कितना आया, 1 2, 2 नंबर है, पावर को उतने से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, रुक जाइएगा समझ में आएगा। प्लस 6 को तोड़िए, 2 गुने 3, नंबर को तोड़ देना है छोटे से छोटे में, एक नहीं लेना है क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, मैंने कई बार चर्चा की है। 6 को तोड़िए, 2 गुने 3, तो कितना हो गया, ये 2 गो फैक्टर है, इस 2 गो को पावर से गुना करना है, 8 दूनी 16। यहां पे 7, 7 तो नहीं टूटेगा, 7 एक ही अभाज्य संख्या है, तो 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 1 9। फिर 13 भी नहीं टूटेगा, एक ही अभाज्य संख्या है, 1 गुने 13 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 13 एक ही अभाज्य संख्या है तो 1 से गुना करेंगे, 13 का पावर 1 तो यानी कि 13। आप इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल गया, 16 9 25, आप 25 10 35, 35 में ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48। कितना आंसर है इसका, 48, ऑप्शन नंबर सी। सी से छोड़ेंगे नहीं सनम, गर्दा उड़ा देंगे इस बार। क्लियर हो गया। अभी रुक जाइए, आप देखिए यहां समझ, जैसे आपको कोई कभी कभार ये सिंगल नंबर ही पूछ देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा 20 का पावर 25, कहेगा बताइए कितनी अभाज्य संख्या है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, सिंगल नंबर भी। तो इसका तरीका क्या है, आप नंबर को तोड़ना, जो नंबर होगा छोटे से छोटे में तोड़ दो, छोटे से छोटे में। 20 को क्या होगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, 4 गुने 5 मत ले लेना, अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो पता होगा ना, जो संख्या मैथ में नहीं कटता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है, मैंने कई बार चर्चा की है। तो छोटे से छोटे में तोड़िए, अब तो ये नहीं टूटेगा, 4 गुने 5 10 गुने 2 ये सब मत लीजिएगा। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3, पावर को इससे गुना कर दिए जितना ये आया, 25 या 75 इसका आंसर है। छपा माथा में, छपा माथा में। तो अगला क्वेश्चन एक अभी बना के दिखाइए, क्योंकि देखिए अब यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब डाटा चेंज करेगा, मैथ में डाटा चेंज। अब आप ये बना के दिखा दीजिए, गर्दा उड़ गया। 12 का पावर 10 गुने 10 का पावर 15 गुने 23 का पावर 23 गुने 7 का पावर गुने 21 का पावर 4। आप बताइए इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, धड़ाक से बताइए, धड़ाक से, टाइम नहीं है डार्लिंग। जब कोई चीज सीख लेते हैं उसको गर्दा उड़ा दीजिए, रफ्तार। जब तक कोई चीज नहीं सीखे जाने दीजिए, जब सीख लिए तो रफ्तार बढ़ाइए, रफ्तार। बताइए कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, फटाक से। एक ट्रायल है, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर ये दोबारा क्वेश्चन नहीं ना मिलेगा हमारे पास, फिर एग्जाम में मिलेगा। बताइए। भक्ति साधना, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा एक ही मकसद होता है, मैथ को खेल खेल में आपके माथा में छापूं। मैं प्रेशर नहीं बनाऊं, हंसते मुस्कुराते हुए मैं आपको पढ़ाऊं और आप भी रिलैक्स होके बात को समझ जाएं। टीचर वो होता है जो विद्यार्थी के चेहरे पे स्माइल बना के रख दे, ये नहीं कि टेंशन में। मैं कुछ टीचर को देखता हूं सीरियस होके आ जाएगा, कोट वोट पहन के एकदम पूरा सीरियस के। बहुत खतरनाक एग्जाम होता है बच्चों, एकदम सावधान। इतना डरा देगा आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, मैंने देखा है। तो मेरा वो नहीं, हार्डो चीज को आसान समझना है। मन में अगर निगेटिविटी आ गया, कोई चीज को अगर आप माथा में पहले ही फिट कर लिए कि ये हार्ड है, हार्ड है, तो अब तो वैसे ही आप उसको नहीं सीख पाएंगे। कितना एकदम सही बता रहे हैं, जय जय रहे, आशीर्वाद है, एकदम सब लोग सही बता रहे हैं। 91 आएगा,
एकदम सही है, 91 को प्राइम नंबर आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एकदम सही है, जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गर्दा उड़ा दिए। अब यहां पे एक क्वेश्चन देखिए, मुझे तो 2-3 क्वेश्चन अभी दिखाई पड़ रहा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप घबराना मत, अभी मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, माथा में छापूंगा, घबराना मत। ये देखने में भारी लग रहा है, बुर्बक बना रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा दिल खुश हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, रूट टेंडर यहां पे 5 है, इसके अंदर, ये अंदर 5 है, ऐसे ही लिखा रहेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, ये एंगल के अंदर 5 है। x का पावर -3/5 का होल पावर -5/3 का होल पावर 5 आपको सॉल्व करना है। ये आपके ऑप्शंस हैं, x का पावर 3/5, रूट x का पावर 3 और लास्ट है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं माथा में छापूंगा सॉल्यूशन, आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अब देखिए इसका फटाफट बताते जाइए। अजीत कुमार, राहुल मिश्रा, अरे विद्यार्थी मैं यही हूं। एक विद्यार्थी कह रहा सर आप चले गए हैं क्या, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा हूं क्या मैं? अरे मैं यही हूं भाई, लाइव हूं अभी। देखिए आंसर में आप लोग ए बी सी 2 में घबरा रहे हैं। चलिए 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 मैं बता रहा हूं, देखिए देखिए, अब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप 1 मिनट का टाइम देना, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिए अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया, यहां a का पावर 3/4, ध्यान समझिए, का पावर 8/9, का पावर 8/9, का पावर 1/2। अब मैंने कहा आप इसको सॉल्व करिए, तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जब किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो, कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब कोई नंबर हो और उस नंबर के 1 से ज्यादा पावर हो, तो आपका कुछ नहीं करना है, इसके सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे पावर्स को मल्टीप्लाई करिए। तो यहां इसका क्या हो जाएगा, a का पावर 3/4 गुने 8/9 मल्टीप्लाई 1/2। जब किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो तो उसके सारे पावर्स को आप गुण, देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट और है, तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां ब्रैकेट पे रहता है, तो ब्रैकेट पे रहता है तो पावर्स को क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर दीजिए। अभी कटता है काट दीजिए, 3 से 3 तिया 9, 4 से 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, तो a का पावर कितना आ गया, ऊपर में 1 नीचे में 3, इसका आंसर है a का पावर 1/3। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट और है, अब एक यहां पे समझिए, अगर मान लीजिए कहीं आपको दिया हुआ है 3√a और आपको कोई कहे इसको तोड़ने के लिए, मान लीजिए कहीं दिया हुआ, आपको कोई दिया हुआ है 5√x, आप कहे इसको तोड़ने के लिए 11√2, कैसा भी आपको कहे इसको तोड़ने के लिए, रूट हटाने के लिए, तो कैसे रूट हटाएंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है, जो नंबर है वो ले लीजिएगा, यहां पे जो नंबर होगा एंगल के अंदर जो नंबर होगा, इसको पावर के टर्म में लिख लीजिएगा, 1 के टर्म में, तो a का पावर 1/3 हो जाएगा। ये तोड़ेंगे, तो ये बेसिक है, आपको आना चाहिए, फिर भी जिनको नहीं आता होगा मैंने बता दिया। रूल अब इसको क्या हो जाएगा, x का पावर 1/5 हो जाएगा, एंगल में जो नंबर है उसको 1 के टर्म में पावर में लिख दीजिएगा, वो टूट जाएगा। इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए सबसे पहले आप इसको तोड़िए, देखिए यहां पे 5√x है, तो पहले 5√x को तोड़ेंगे, तो 5√x को तोड़ेंगे तो x का पावर आ जाएगा 1/5। अब क्या करेंगे, अब इन सारे पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए ध्यान से, -3/5 मल्टीप्लाई -5/3 मल्टीप्लाई 5, बस। अब देखिए गौर से ये सारा कट जाएगा, सारा कट रहा है, देखिए यहां पे ध्यान से, 5 से 5, 5 से 5, 3 से 3, माइनस माइनस प्लस, तो x बच गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ है क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हुआ, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आप और देखिए। अब देखिए क्वेश्चन, एकदम मत घबराइएगा, बट एडवांस मैथ, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। एडवांस मैथ से ग्रुप डी में हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं आते, 99% बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन रहता है, एडवांस मैथ से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, तो आपको वैल्यू निकालना है √1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा।
आप घबराइए मत, मैं हूं ना, जिसका गुरु हो बलवान उसका चेला हो पहलवान। आप मत घबराइए, मेरा काम है, माथा में छापूंगा। पहले जिनसे बनता है बनाइए। आपको पता चलना चाहिए भैया कि कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। आपको नहीं आता है तो सीखने का प्रयास करिए, छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं कि एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ नहीं आता है, छोड़ दिया। आप माथा लगाइए, आपके छोड़ने से भर्ती बोर्ड छोड़ेगा तब ना, वो तो पूछेगा, वो तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है भैया एडवांस मैथ में। आप छोड़ देंगे तो छोड़ दीजिए भाई, आपकी मर्जी है, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। देखिए अब मैं बना रहा हूं यहां पे फटाफट, देखिए आ गया आंसर। अनीसा, नबी, और देखिए ममता देवी, संतोष, आकाश, राहुल, जेपी वर्मा। क्या देना चाहते हैं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्या रखे हैं। राहुल मिश्रा, अब देखिए मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कहते ना बेसिक क्वेश्चन है ये। देखिए अब देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो आप जानते होंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाई बी। तो पी बाई बी क्या है यहां पे 4 और 3, यानी कि पी है 4 बी है 3, तो एच हो जाएगा 5। ये आपको पता होगा। या तो आप एच ऐसे निकाल सकते हैं, एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। या अगर आप हाई लेवल ट्रिगो पढ़े हैं तो ये ट्रिपलेट है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से हाई लेवल तो ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 4 है तो ये 5 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये माथा में छपा रहता है, बाकी निकाल लीजिए अगर नहीं पता है तो। अब आप यहां पे वैल्यू रखने से पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू मत रखिएगा, बहुत आसान है, गौर से देखिए। रूट अंडर, यहां गौर से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, बी बाई एच, और नीचे में यही है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस बी बाई एच। अगर हम एच एलसीएम ले लेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, गौर से देखिए एच माइनस बी, और नीचे में क्या हो जाएगा एच प्लस बी, और ये एच से एच कट जाएगा। पहले सॉल्व कर दीजिएगा, डायरेक्ट डाटा मत रख दीजिएगा, क्योंकि ये कभी इजी क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने देखा है। मैंने पिछला क्लास में क्वेश्चन करवाया था, अगर मेरा पिछला क्लास आप देखे होंगे तो ट्रिगो का एक क्वेश्चन था, कभी कभार इजी में ही बेसिक डाटा भर देता है वो। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, अब आपका आंसर निकल गया h माइनस बी, तो b है आपका 3, h है ये, गौर से देखिए h माइनस बी, 5 में से 3 जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा 2, तो रूट अंडर 2, इन दोनों को जोड़ देंगे h प्लस बी को, तो 5 और 3 8, 2 से 2 चौका 8, 1/4, 1/4 का रूट निकालना है तो आंसर आएगा 1/2। नहीं पढ़े हैं जरूर पढ़ लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए, छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत। मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, मैथ में अगर ये सब छोड़ेंगे आप खामोखा बाहर से डर जाते हैं। ट्रिगो, बाप रे ट्रिगो, साइन थीटा, साइन थीटा कोई राजा बाबू है? साइन थीटा क्या है? साइन थीटा तो आप खाली उसके नजर से नजर मिला के एक बार पढ़िए, बहुत आसान चीज है, और आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है। ग्रुप डी में बहुत डीप लेवल नहीं है इसका, बहुत सामान्य लेवल है। हाँ, डर डर मत जाइए, सीधे देख लीजिए उसका। देखिए ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है मजा आने वाला भी आपको, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त, और दिल खुश कर दूंगा, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा। पहले जिनसे बनता है वो बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज आपको यहां पे सीखने को भी मिलेगा, मेरे क्लास में सीखने की ज्यादा कोशिश करना, क्वेश्चन पे कम फोकस करना। मैं जो बात बताता हूं उसको सुनते जाना, तो अपने आप मैथ में अच्छा हो जाओगे। 2 का पावर n माइनस 1 प्लस 2 का पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 320 है, तो आपको n का मान निकालना है। ये n है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये n का मान निकालना है। ऑप्शन है 5 9 7 11। एकदम घबराइएगा मत, मैं हूं, पहले आप कोशिश करें, सोचे। चलिए संतोष, सी, सी आ गया, आंसर आना शुरू हो गया। जेपी वर्मा, वो आएगा, आप घबराइए मत, एग्जाम सिटी आएगा, घबराइएगा मत, समझ गए ना? हाँ, 16 जुलाई के बाद आएगा उसका। 5 राहुल मिश्रा,
5 सी। चलिए मैं एक काम करता हूं, चलिए मैं काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में छोड़ता हूं आप लोगों को। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगली क्लास में आते ही मैं इसका गर्दा उड़ाऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए, गलत बता रहे हैं आप लोग, ठीक है? इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होगी आप लोगों से। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तब से कह रहे हैं सर आपका बैच हम कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 200 300 400 रुपए का मेरा बैच है। कहता रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा। कहता रहा हूं, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो मेरा कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं एक आध बैच डेमो के तौर पे बताता हूं। यह मेरा रेलवे एएलपी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें एएलपी मैथ पूरा आर पार करके मैं दिया हूं, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। आपको अगर मैथ में प्लस माइनस भी नहीं आता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा बैच माथा में छाप दूंगा। कोई भी बैच सभी कमजोर छात्रों के लिए मैंने बनाया है, एकदम जीरो से सिस्टम से टॉप तक लेके गया हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब मेरे बैच की अगली खास बात, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, कुछ भी आपको नहीं लेना है। इस लाइन पे तो बवाल हो गया है। मैंने आप लोगों को मैसेज भी दिखाया था, धमकी भरे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं अभी से। आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है, आप गलत दिशा में तैयारी कर रहे हो, कभी नौकरी नहीं लगेगी, बर्बाद हो रहे हो आप। अब आप मेरी बात गौर से सुनना 1 मिनट, और खुद आप रियलाइज करना कि मैं गलत बोल के गया हूं कि सही बोल के गया हूं। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे तो टीचर कहते होंगे कि मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। आपके माथा में भी गलत मैथ भरा हुआ है। आप भी सोचते हैं कि मैथ में इतना क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो मैथ आएगा। आप वो मोटी बुक खरीद लेते हैं टीचर के कहने पर, जो हर एक टीचर ने लगभग सबने बुक बनाया है, 12-12 हजार क्वेश्चन, 10-10 हजार क्वेश्चन का। वो उनके कहने पर आप वो बुक खरीद लेते हैं। आप वो बुक खरीद तो लेते हैं, लेकिन कभी उस बुक को आप पलट के देखे भी नहीं होंगे। आपके घर के किसी कोने में वो बुक धूल चाट रही होगी। जब आप लाए होंगे तभी जोश जोश में 2-4 दिन देखे होंगे तो देखे होंगे। वो सब टीचर आपको बुड़बक बना के चला गया, वो व्यापार करके चला गया। उन्होंने बुक बनाया था, वो बुक बेच दिया। उनको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं था। हाँ, अगर आपने वो बुक खरीदी है मोटी वाली, तो अभी आप लाइव क्लास में मुझे ईमानदारी से बताना, कितने दिन उस बुक को पलटे हो, कितने दिन देखे उस बुक को। वो पढ़ने का तरीका ही नहीं है। मैथ में इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आएगा, ना 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 ना। मैथ बहुत छोटा सब्जेक्ट है, 22 तो 23 तो चैप्टर है मैथ के अंदर। मैथ के कॉन्सेप्ट को फोकस करो, मैथ को समझो। मैथ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया आपने ना, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कितना भी क्वेश्चन बना लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा। क्योंकि मैथ में कभी डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता। मैथ में क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न, लैंग्वेज चेंज होते रहता है। और जब आप मैथ पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली उसके साथ क्वेश्चन बनाते हैं आप, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। 10,000 क्वेश्चन बनाने में कितना साल लगेगा, कभी सोचे हैं? एक ही पेपर पढ़ना है, और ऊपर से 600 क्लासों देता है। जो टीचर आपको मैथ की बुक खरीदवाता है, 600 क्लास देगा। आप सोचिए, थोड़ा माथा लगाइए, आप लोग मैच्योर स्टूडेंट हैं और सिर्फ मैथे पढ़ना है, बाकी पेपर कौन पढ़ेगा? मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, थोड़ा सोचिए, करंट अफेयर है। तो इसलिए आप कुछ भी बाहर से मत लेना। मेरा कोई भी बैच आप ज्वाइन किए, आपको करना क्या है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना। जैसे मैंने पढ़ाया सिस्टम से, मैथ को कभी भी बीच बीच से मत पढ़ो। पहले पढ़ना नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस शॉर्ट में बोलते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक, अंक गणित, और उसके बाद लास्ट में आप एडवांस मैथ पढ़ना। एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिए, कहता रहा हूं, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा, निश्चिंत रहिए। मात्र 299 रुपीज में मिलेगा। बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ भर दिया हूं, प्रैक्टिस सेट का
थक जाइएगा बनाते बनाते। लेकिन उस सब की जरूरत नहीं है। विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है। बुद्धि से काम करिए। पढ़ते सब हैं, नौकरी सबको नहीं लगती है, क्योंकि पढ़ने का सबको सही तरीका नहीं पता है। आप क्लास मेरे देख लेना, टाइम मिले तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा और भी पेपर पढ़ना है। ऐसे ही मैंने हर एक के एग्जाम का टारगेट बैच बना है, चाहे रेलवे का आप एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी कोई भी एग्जाम के लिए है, सबका टारगेट बैच बना। एक ऐसा भी बैच बना जिसमें पूरा मैथ कवर हो जाएगा। एसएससी का भी सबका टारगेट बैच है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर एक ही बैच में पूरा मैथ कवर करवा दीजिए, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो टारगेट बैच भी है, और एक ऐसा बैच है जिसमें पूरा मैथ एक ही बैच में कवर है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, सभी सरकारी नौकरी के लिए। यह है मेरा मैथ स्पेशल का बैच। 100 सोनार की तो 1 लोहार की बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये बैच। और इसकी एक खास बात है, एक बार लेंगे इस जन्म में दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लिए, निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए आराम से। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको अपने आप बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ये क्लास ग्रुप डी के लिए रोजाना क्लास चलती है 1 बजे, सीजीएल के लिए है तो 11 बजे आप लाइव आ सकते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। देश का नाम रोशन करें ना करें, खुद सक्सेस हो जाएंगे तो देश अपने आप सक्सेस हो जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। चलिए, कल मिलते हैं, कल मैं बात करता हूं आप लोगों से। किसका? एच टेज का। चलिए ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ, आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, दाते हुए आ जाओ। दात तेरी ये बब्बर शेर सोया हुआ है जी, ये खोपचे में आराम फरमा रहा है शेर। शेर अभी सोएगा, शेर अभी सोएगा, अभी शिकार नहीं करेगा तो कैसे दाना पानी कैसे चलेगा? तेरी के आराम हराम है। जब तक भर्ती बोर्ड से नौकरी नहीं लेंगे तब तक सीना ठोक पढ़ाई चलती रहेगी। यही असली छात्र की असली निशानी है। पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? सोचिए, थोड़ा माथा पे जोर डालिए, क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। 2 दिन जोश जोश में पढ़ता है, आप फाड़ के रख देंगे, 3 दिन के बाद खुद ही फट जाता है, छोड़ दिया पढ़ाई। ना 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 ना, रोज का रोज पढ़ना है, मन पे कंट्रोल पकड़ के पढ़ना है, और जवानी पे नियंत्रण रखना है। ससुरा जवानी बहुत उफान मारते रहता है, समझ गए ना? बस ये काम कर लीजिए, अपने आप नौकरी लगेगी। रोज पढ़िए और एकदम चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये सब हटाइए। ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं ना, गर्दा सीरीज है, गर्दा। ये ऑल 101 शिफ्ट जो ग्रुप डी मैथ में क्वेश्चन पूछे गए, टोटल शिफ्ट का मैं आपके सामने में मैथ की क्वेश्चन रख रहा हूं। खाली एक एक सीरीज की एक एक बात को समझिएगा, ईमानदारी से देखिएगा, मजा आ जाएगा। और ये मेरा कंप्लीट ग्रुप डी का टारगेट बैच है, जिसमें आप 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे ग्रुप डी मैथ के अंदर। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, कहता हूं पूरा मैथ माथा में छाप दिया हूं। ये कैसा बैच है, तो कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं। रमेश, हिमांशु, गौड कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए लहरिया तैयारी में गर्दा उड़ाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा।
पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेच देता है। बट्टा वाला क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला। 20% की छूट पर बेच देता है और 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि घड़ी का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी। डिस्काउंट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। 5 सेकंड में मैं इसको गर्दा उड़ा के दूंगा। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हैं, मैं भी पढ़ ही दिया हूं। देखिए, अब मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छापिएगा। आपको घड़ी का क्या निकालना है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, अपनी भाषा में इसको एमआरपी बोलते हैं, अंकित मूल्य को। कितने में पंकज ने घड़ी खरीदी? 800 में। 800 यहां रख लीजिए। घड़ी पर पंकज लाभ कितना ले रहा है? 20% का लाभ ले रहा है। तो 800 पर 20% का लाभ लेगा तो 120/100 आएगा। अब घड़ी पर छूट कितना दे रहा है? पंकज दुकानदार है, घड़ी बेच रहा है तो 20% का लाभ कमा रहा है। कोई ग्राहक जो आता है तो उसको 20% का छूट भी देता है। तो कोई दुकानदार, मान लीजिए आपको 20% का छूट दिया, तो आप दुकानदार को कितना देंगे? 80 रुपया। 20% छूट का मतलब 80% देंगे, तो यानी कि 100 पे 80 रुपया आप देंगे। इसको पलटिएगा, 20% छूट का मतलब आप देंगे 80%, 80% का मतलब 80/100, तो इसको पलट दीजिएगा 100/80, क्योंकि 100 रुपया पे आप 80 रुपया दे रहे हो। थोड़ा माथा लगा लो, अगर जिनको नहीं समझ में आया तो माथा में छाप लेना। जब भी एमआरपी अंकित मूल्य निकालना हो, छूट का जो परसेंटेज होगा उसको पलट देना। कहता 30% का छूट दे रहा है तो यहां क्या करते? 100/70 लिख देते, बस हो गया है। निकालिए आंसर, काटिए, आंसर निकला हुआ है, हो गया है आंसर। बस 100 से 100 उड़ा दीजिए, सीधे 800 से 800 उड़ा दीजिए, 80 से 80, 1 0, 120 पे 1 0 बिठाएंगे तो 1200 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। डी से धार धार लूंगा जान। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही करना, कॉन्सेप्ट को माथा में छापना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। पंकज एक स्टूडेंट लाइव भी है और ये पंकजे पे क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना, बवाल क्वेश्चन है, बुल्ला क्वेश्चन है। बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, ठंडा करेंगे। जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा। 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु 21.7 हो जाती है, 21.7 हो जाती है। तो समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु कितनी है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डाटा थोड़ा अच्छा है। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं। 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड। आप बेस्ट दें, आपसे बने चाहे नहीं बने, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं हूं, माथा में छापूंगा सॉल्यूशन, दिल खुश कर दूंगा। चलिए खाली पढ़ लीजिए, कोशिश करिए। धाराधर धाराधर राहुल कुमार, डी बता रहे हैं इसका। और देखिए नरेश, एकदम मस्त रहिए। हिमांशु, दन दनाते रहिए, एकदम गरजते रहिए जीवन में। खाली आप पढ़ लीजिए ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। चलिए हो गया। ना 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 ना। टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, टाइम ज्यादा नहीं रहता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स डी बता रहे हैं, कोई बात नहीं, अब मैं बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। कितने लड़के हैं? 27 लड़का एक समूह में था और उस समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। इस समूह से 27 में से कोई एक लड़का समूह छोड़ देता है। 27 गो एक समूह में बंदा है और उसमें से एक बंदा छोड़ के चला गया, तो कितना बंदा बचा? 26 बंदा बचा। 26 गो लड़का बचेगा ना, एक छोड़ के चला गया तो। चलिए अब देखिए, जब वो छोड़ के चला जाता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 21.7। अब आप यहां पे गौर करिएगा, औसत आयु 21 थी
औसत आयु 21 थी, और जब ये एक लड़का छोड़ के चला गया तो औसत आयु कितना बढ़ गया, 21 से हो गया 21.7। 21 था, अब बढ़ के कितना हो गया 21.7। तो कितना औसत आयु बढ़ गया, कितना बढ़ गया, एक बंदा गया, एक बंदा छोड़ के गया, तो औसत आयु कितना बढ़ा, 21 था 21.7 हो गया। तो इसका मतलब 0.7 बढ़ा। तो 26 पे कितना बढ़ा होगा, क्योंकि अब तो 26 से लड़का है, एक लड़के पे औसत आयु 0.7 बढ़ा है ना, 0.7 है ना बढ़ा, तो 26 पे कितना बढ़ेगा, तो 26 को 0.7 से गुना कर देंगे। आप 0.7 लिख लीजिए या सीधे 0.7 लिखिए, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 26 को 0.7 से गुना करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 7 छक 42, 18, 18.2 आ जाएगा। आपका आंसर निकल गया है हो गया, आंसर निकल गया। बस अब आपको क्या निकालना था, जो लड़का गया है उसकी आयु कितनी थी, तो टोटल आयु तो थी 21, 26 का हो गया 18.2, इसमें से घटा दीजिए, बस हो गया। 21 में से 18.2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2.8। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम, लेकिन पहले हलवा पूरी बनाओ सनम, पहले हलवा पूरी बनाइए। 2 वर्ष 8 महीना आपका आंसर निकल गया। ये समझे ना, घटाया है मैंने, 21 गो रुपया है आपके पास, 21 रुपया में से किसी को 18 रुपया 20 पैसा दे दीजिएगा तो कितना बचेगा, 2 रुपया 80 पैसा बचेगा ना। ऐसे घटा लीजिए ना, मूर्खा तरीके से सोच लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही करिएगा, समझ में आया। 27 था, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं, 27 था, एक बंदा गया 26 हो गया, तो एक बंदे पे औसत आयु कितना बढ़ा, 21 था 21.7 हो गया, तो 0.7 बढ़ गया। तो 26 पे कितना बढ़ा होगा, तो 21 को 0.7 से गुना कर दिए तो आया 18.2। हमको जो लड़का गया है उसकी आयु निकालनी थी, टोटल आयु था 21 में से 26 वाले का घटा दिए, 27 में से 26 वाले का घटा देंगे तो पूरा आंसर आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ, ये एक ऐसा चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन रहने ही रहने हैं एलसीएम एचसीएफ से, और ये बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन है, एकदम सुंदर प्रश्न है, और इसको सुंदर तरीके से एकदम आराम आराम से सहला के इसको गर्दा उड़ाना है, इसको चुपुर नहीं करने देना है। 6 और 19 का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, एलसीएम जो है वो x है, और 29 है, 6 और 29 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम x है, और 6 और 29 का महत्तम समावर्तक मतलब HCF y है। तो आपको x प्लस 4y का वैल्यू निकालना है, x प्लस 4y का। लगाइए माथा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एलसीएम HCF निकाल दीजिए, एक्स वाई का वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बनाइए धराधर, धराधर। टाइम नहीं है डार्लिंग, टाइम का खेला है। जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा चलाया जाता है, और जब लोहा ठंडा पड़ जाता है, अब तब कितना बड़ा भी हथौड़ा चलाइएगा तो लोहा नहीं पिघलेगा। सही समय पर सही दिशा में सही प्लान के साथ कोई काम करेंगे तो उसी काम में सक्सेस हासिल करते हैं। बताइए कितना होगा इसका आंसर। अभी ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आएगा, ग्रुप डी वाले में केस हो गया है, जज साहब गोवा में छुट्टी मना रहे हैं। अब देखिए मैं बना रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए बनाओ 178। और देखिए लहराते हुए आंसर आ रहा है ऋषभ। और देखिए मैं बना रहा हूं 6 और 29 का एलसीएम निकालिए। तो 6 और 29 का एलसीएम निकालेंगे तो ये तो कटवे नहीं करेगा, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। 6 और 29 को गुना करेंगे तो आएगा 174। 6 नमा 54, 6 दूनी 12, 5 17, 174। बेसिक कैलकुलेशन में आग रहना है, 174। अब 6 और 29 का ये किसका वैल्यू निकल गया, ये तो निकल गया x का, क्योंकि 6 और 29 का एलसीएम x है तो ये निकल गया x का वैल्यू। अब 6 और 29 का HCF y है तो HCF क्या होगा 1, क्योंकि 6 और 29 का HCF क्या होगा 1। ये तो किसी सेम टेबल से कटवे नहीं करेगा,
जब कोई नंबर सेम टेबल से नहीं कटता है तो उसका CF1 होता है। बेसिक में तो आता होगा। बस अब आप आंसर निकाल लीजिए, हो गया आपका आंसर। क्या है ये? आपको निकालना है x + 4y, तो x का वैल्यू है 174, अब प्लस 4 y के बदला में दे देंगे 1, क्योंकि y का वैल्यू हमने 1 निकाला है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। 174 में 4 से गुना करेंगे तो 178 आएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर 178 बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। जय जय रहे, आशीर्वाद है, गर्दा उड़ा देंगे। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, रुक जाइएगा अभी। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, सब तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है। आपको बब्बर शेर बनना है। ये लोमड़ी और भेड़िया बनने से काम नहीं चलेगा। एगो शिकार कर लिए या 4 को छोड़ दिए, नहीं, हर एक शिकार को खींच के रखना है। ए और बी के पास 4355 रुपया है। यदि ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है तो बी का मान क्या होगा? उतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डाटा अच्छा है, बाकी कॉन्सेप्ट मायने रखता है। तो आप देखिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। देखिए कितना होगा आंसर। नरेश पिछले वाले का तपसदेव, तपसदेव क्या नाम रखे हैं, तपसदेव, बहुत अच्छा नाम है जो भी है। डी, देखिए कितना होगा इसका आंसर। अजगर बादशाह आ गया, अजगर, वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नामे सुन के मुझे ना अजगर सांप याद आ जाता है। ऐसे मैं हॉलीवुड का फिल्म में ज्यादा देखता हूं, नेचर वाला। हाँ, ज्यादा मैं हॉलीवुड का फिल्म देखता हूं, जो एडवेंचर मूवी होता है ना, तो मैं ज्यादा मूवी देखता हूं। चलिए अब मैं बना रहा हूं। नमस्कार नमस्कार, एकदम मस्त रहिए, दनाते रहिए। अब देखिए मैं बना रहा हूं, रफ्तार बना के रखना है। देखिए पहले इसको तो ठीक करते हैं। ए का 4/15, ए का 4/15 बराबर है बी के 2/5। इस सवाले कह रहा है, तो पहले रिलेशन बनाइए ए और बी के बीच में। तो कटता है तो काटेंगे, 5 से 5 तिया 15, 2 से 2 दूनी 4, तो 2a बराबर 3b। इसको लिख सकते हैं ना, क्रॉस गुना कर रहे हैं, यहां 2 बच गया तो यहां पे 2a, यहां पे 3b, ये b है तो 3b है ना। तो अब a/b कितना हो जाएगा? तो a/b हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा, a/b हो जाएगा 3/2। ये 2a बराबर 3b, तो a/b क्या होगा? b को उठा के नीचे ले आएंगे तो यहां 3 न बच जाएगा, तो a/b यानी कि a/b बराबर 3/2। अब आपका रेशियो निकल गया है। अब आप बंदूक में गोली भर लिए हैं, अब आतंकवादी को धुधुआ दीजिए और मार दीजिए। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, ए और बी के पास टोटल पैसा है 4655 रुपया। अब आपको ये रेशियो तो निकाल रही है, आपको किसका निकालना है? बी को कितना रुपया मिला, तो अब निकालिए। तो अब टोटल रुपया है 4655। अब बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा है 2, तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रख देते हैं, तो इसको ऊपर रख दीजिए और नीचे में दोनों को प्लस करके रख देते हैं। ये सब पता है ना, 5। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 नमा 45, 5 तिया 15, 5 एकान 5, ये कटेगा हमेशा 100%। मैंने कई बार चर्चा की इस बात की। 931 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 और 31 दूना 62। यहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। डी से धार धार लूंगा जान। क्लियर है? देखिए जगत सेन एकदम सही बता रहे हैं, राहुल कुमार डी, ऋषभ डी, डी एकदम जबरदस्त, तपस डी, एकदम मस्त रहिए। कंप्लीट है। अरे सूरज मिश्रा एकदम मस्त रहिए, दनाते रहिए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला।
एकदम धुधुआ के बुलबुला निकाल रहा है। जल्दी से इसको ठंडा करिए, जल्दी से ठंडा करिए इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नौकरी लेना है तो ऐसा क्वेश्चन बनाइए। इजी और मीडियम तो बना ही लेंगे, लेकिन नौकरी हमेशा हाई लेवल क्वेश्चन बनाने से बनती है। जो कोई क्वेश्चन नहीं बना के आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, अगर वो क्वेश्चन आपने बना दिया तो आपको नौकरी लगेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद मैं हूं, आपको घबराना नहीं है, मैं गर्दा उड़ाऊंगा। पहले आप कोशिश करें। 12,000 रुपये की मूल राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है, 4320 रुपया अधिक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। इस ससुरा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ब्याज घुसा हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए, इसमें बनाइए फटाफट। मैंने चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर पढ़ाया है ग्रुप डी के लिए। जो स्टूडेंट्स देखे होंगे उसको तो ये वो स्टूडेंट तो इसको सेकंडों में गर्दा उड़ा देंगे। देखिए, डी एकदम सही है उसका आंसर, एकदम देखिए, एक बात सुन लीजिए आप लोग, सही बताऊंगा, सीधी बात, नो बकवास, समझ गए ना, कोई चैचुपुर नहीं। अगर आपको ग्रुप डी में नौकरी लेना है ना, तो मैथ और रीजनिंग को चाट जाइए। 55 का 55 क्वेश्चन ठोकना है। यह बात जितनी जल्दी इस माथा को समझा देंगे उतनी जल्दी नौकरी लग जाएगा। 99% स्टूडेंट यही गलती करता है, इसलिए उनको ग्रुप डी में नौकरी नहीं लगती है। मैथ में 25 क्वेश्चन और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, इसमें 55 हुए, 55 का 55 क्वेश्चन ठोकना है। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, वो बात जाने दीजिए। आते हुए क्वेश्चन में आप गलत टिक कर देंगे, बात अलग है, लेकिन एटीट्यूड रखना है कि 55 का 55 क्वेश्चन ठोकना है। एक आध गलत हो जाए तो हो जाए, क्योंकि अगर नौकरी लेनी है तो मार्क्स यहीं से उठाओगे। आप जो सोचोगे ना जीके जीएस 45 क्वेश्चन है, 20 जीके है और 25 साइंस है, टोटल मिला के 45। 99% स्टूडेंट क्या गलती करता है, वो जीके जीएस पढ़ रहा है, गर्दा उड़ा देंगे। जीके जीएस उसी का गर्दा उड़ा देता, वो समझ में नहीं करता है। आप जीके जीएस कितना भी पढ़ोगे ये कम है। आप कभी 45 क्वेश्चन नहीं बना के आ सकते हो, कभी नहीं, संभव नहीं आप बना दोगे, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है, कहना मुश्किल है। कितना पढ़िएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कितना पढ़िएगा आप? पढ़ लीजिएगा तो गारंटी है वहां से क्वेश्चन आएगा। समझिए, पहले सिलेबस को समझिए, नौकरी मिलती कैसी है। ये स्कोरिंग पेपर है, इसके सिलेबस, चैप्टर्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स है। मैथ रीजनिंग अपना है। ये पड़ोसी की बीवी है, 45 क्वेश्चन, पड़ोसी की घर वाली है, पड़ोसन है, धोखा दे जाएगा। अपनी भौजाई को पकड़िए, समझ गए ना, बुद्धि से काम। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दीजिए, पढ़ना सबको है, पढ़ना पूरा है। मार्क्स उठाएंगे यहां से, वो आप पूरा नहीं उठा पाएंगे, आप ये समझिए। और ग्रुप डी का कट ऑफ आपको पता होगा, आप पिछले बार का देख लीजिए, या अभी जितना एग्जाम हुआ उसका देखिए ना, अभी कट ऑफ बढ़ रहा है। आप चाहेंगे कि 100 में से 50-60 क्वेश्चन बना के नौकरी ले लेंगे, संभव नहीं है। 70 तो प्लस करके मान के चलिए, 70-80 के बीच में रख के चलिए स्कोर। देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, माथा में छापूंगा। 12,000 रुपये की मूल राशि 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज इतना अधिक है। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज कितना अधिक है, 4320। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 4320 रुपया। नहीं, मेरी आयु आपकी आयु से 15 साल अधिक है, इसका मतलब हम दोनों के बीच में आयु का गैप कितना है, 15 साल का। अधिक और कम का मतलब क्या होता है, अंतर। तो इसका मतलब सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI, इसको मैं CI लिखूंगा, और साधारण ब्याज मतलब SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो सवाल में दिया हुआ है CI माइनस SI बराबर आपको दिया हुआ है 4320 रुपया, इस सवाल में दिया हुआ है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ हो ना, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है P इंटू R अपॉन में 100 का स्क्वायर। इसको माथा में छाप लीजिएगा, बराबर 4320।
जब भी सी आई और एस आई का अंतर कहीं भी दिया रहे तो ये फॉर्मूला होता है P इंटू आर अपॉन में 100 के स्क्वायर। यहां पे P क्या हो गया, पैसा, मूलधन, मूलधन 12,000, और आपको यही R निकालना है, दर, R मतलब दर, इसमें रखिए और आंसर निकालिए। देखिए मैं निकाल रहा हूं, P रखेंगे 12,000, 12,000, और यहीं पे आपको निकालना है R बट्टे स्क्वायर, तो R स्क्वायर, अब बट्टे में 100 का स्क्वायर मतलब क्या, 100 को 2 बार लिखेंगे, अब बराबर 4320। अब मैं काट रहा हूं, ध्यान से देखिए, खाली यहां तक कैलकुलेशन अच्छा है, काटिए आराम से, कट जाएगा। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ा दिया मैंने, समझ गए ना। अब इसको 12 से काट रहा हूं, तो 12 तिया 36, 7 चला गया इस पे, 12 छक 72, बहुत आसानी से कटेगा, समझ गए ना। 36 पे 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, तो 3600, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3600, तो आर स्क्वायर बराबर 3600, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 60, 60% इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टॉप क्लास का क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस फॉर्मूले को माथा में छाप लीजिएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यही है, इसी से पूछेगा। कभी कभार आपको आरे दिया रहेगा, पैसा दिया रहेगा, कहेगा ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए, कभी कभार आर दिया रहेगा दर, कभी कभार अंतर दिया रहेगा, कभी कहेगा पैसा ज्ञात करने के लिए, कुछ भी वो पूछ सकता है। कभी आपको दर पूछेगा, कभी मूलधन पूछेगा, कुछ भी, तो आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। जो रहेगा वो डाटा डाल दीजिएगा, जो निकालना कहेगा उसको निकाल लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है नाव धारा वाला क्वेश्चन है। नाव धारा के क्वेश्चन मैंने 3-4 टाइप का कराया है। आप अगर इस सीरीज का एक क्लास देख रहे होंगे, कई टाइप्स के मैंने करवाए हैं, और मैंने नाव धारा से क्वेश्चन अक्सर देखा है, ज्यादातर शिफ्ट में देखा है कि नाव धारा से क्वेश्चन है, ट्रेन से क्वेश्चन है ही है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, यह धारा के विपरीत दिशा। यह क्वेश्चन शायद मैंने बता दिया है, एक बार बताइए तो मुझे, आप लोग एक बार बताइए इसका, एक बार इसका बताइए थोड़ा। ये देखिए, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया है क्या, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने बताया है। इससे इसको भाग दिए थे, फिर 4 से इसको भाग दिए थे, ये मैंने बता दिया है, ये मुझे लग रहा है बता दिया है। एकदम आशीर्वाद है अरविंद, जय जय रहे, खाली पढ़ते रहिए मन। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया था, इसका आंसर 2.25 था किसी सेट में, ये बाय मिस्टेक फिर आ गया है, हटाइए इसको। हाँ, दोबारा टाइम नहीं खराब करना, ना मेरे पास उतना टाइम है ना आपके पास टाइम है, मैं बना दिया हूं क्वेश्चन, तभी मैंने हटा दिया। 2.25 आंसर था उसका। अब देखिए, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है। घबराइए, भाग मत जाइएगा, आऊंगा मैं एक दिन घर पे, आप लोगों को गर्दा उड़ाऊंगा। जैसे ही क्वेश्चन एडवांस मैथ का आता, आप लोग भाग क्यों जाते हैं, कहां जाइएगा भाग के, कहां, बोर्ड तो पूछता है, एडवांस मैथ के क्वेश्चन तो रहबे करेगा 8-10 गो, नहीं आता तो सीखिए ना, रणछोड़ दास नहीं बनना है ना, नौकरी नहीं मिलेगा भागिएगा तो। यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। इतना जबरदस्त तरीका बताऊंगा ना, कहता रहा हूं 2 सेकंड में गर्दा उड़ा दूंगा मैं इसको, 2 सेकंड में, वो आप देखिएगा अभी लाइव में। पहले जो स्टूडेंट से बनता है वो बनाइए, पहले जिनसे बनता है भाई उनका पहले अधिकार किसका है, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए लाइव में है, जिनसे बनता है पहले वो बनाए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करना है। खाली 10 सेकंड का टाइम लीजिए, उसके बाद जिनसे नहीं बनेगा फिर मैं गर्दा उड़ाऊंगा। राजीव एकदम मस्त रहिए, दनाते रहिए, लेकिन लेट हो गया राजीव, आधा घंटा लेट हो गया। मैं 1 बजे रोजाना लाइव आ जाता हूं। रवि, अरे बहुत रवि नाम है, चलिए नमस्कार। उसका मैंने बता दिया था, इसलिए मैंने वो बाय मिस्टेक किसी सेट में होता है ना, रिपीट हो जाता है। भागना नहीं है, भागना तो यह है, मैं आपको हाल बताऊं, अभी 1 हफ्ता पहले, ईमानदारी से बता रहा हूं, आप मेरा सीरीज देखिएगा, अभी 1 हफ्ता पहले सीजीएल का 2025 का मैंने मैथ का पीवाईक्यू करवाया। मैंने लगभग 5 से 6 क्लासेस दी, मैं लाइव में अकेला खाली बोल रहा था। 5वीं क्लास की बात कर रहा हूं मैं। देखिए क्या होता है ना, विद्यार्थी सोचता कुछ और है, खाली वो फॉर्म 99% स्टूडेंट हवे में रहता है, ये फैक्ट है।
उसको पते नहीं है कहां कितनी गहराई में जाके लेवल है। आज मैं सीजीएल का, अभी ये मैथ की बात किया, अभी सीजीएल का आज मैं क्लास लिया था, सीजीएल का पूरा इंग्लिश का मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूं। मात्र 3 गो बच्चा लाइव था। कहेगा कि नौकरी नहीं मिलती है। हार्ड लगता है, स्टूडेंट छोड़ देता है, वो ये समझ भी नहीं करता है कि छोड़ के कहां जाएंगे। पढ़ने की कोशिश करिए ना, आप अपने अकॉर्डिंग कभी तैयारी मत करिए। आप बोर्ड के अकॉर्डिंग, कमीशन के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। अपने अकॉर्डिंग काहे तैयारी करते हैं? इजी लगता है तो बनाएंगे, हार्ड लगेगा तो छोड़ देंगे। अब देखिए मैं बना रहा हूं, देखिए पहले मैं इसको समझा देता हूं और उसके बाद मैं 2 सेकंड में बोला हूं ना, 2 सेकंड में गर्दा उड़ाऊंगा। लेकिन पहले समझना जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, इतनी तो रटाने वाली बात हो जाएगी। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप जो है वो कितना है? 28 सेंटीमीटर है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आयत का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है 10, तो रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमको? 100। अब परिमाप कितना है? 28। तो परिमाप आपको पता है, परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो परिमाप 28 दिया हुआ है, तो काट देंगे 14, तो L प्लस बी कितना आ जाएगा? 14। तो L प्लस बी आ गया 14। अब देखिए आप यहां पे, अब आप देखिए, अब लगाएंगे हम तेज तरार माथा। अब हम यहां पर L और B का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर L और B का क्या वैल्यू रखे जिसको जोड़ने पर 14 आ जाए? बताइए क्या रखें? और उसको स्क्वायर करने पर, प्लस करने पर 100 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, 10 से तो छोटे रखेंगे ना, 14 है, 10 रखेंगे L, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसका मतलब 10 से छोटा ही होगा L। तो हम इसको 8 और 6 रख देते हैं। 8 और 6 14, और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100 होता है। हमने इसको वेरीफाई किया, समीकरण है ये। अब मैंने 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बोला है, समीकरण कहीं भी आए माथा में छाप लीजिए, उसको वेरीफाई करना सीखिए, आदत बनाइए, अपने मन से डाटा रखना सीखिए। 2 4 5 6 यहां पे समीकरण होता है। मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था ग्रुप डी का, उसमें भी मैंने ये समझाया था, फुल टॉपिक करवाया था ये। तो अब L का वैल्यू कितना आ गया? आपका आंसर निकल गया। L का वैल्यू आ गया 8 और B का वैल्यू आ गया 6। लंबाई 8, चौड़ाई 6। आपको क्या पूछा था? क्षेत्रफल। तो हो गया तो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो 8 को 6 से गुना करेंगे, 8 छक 48। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम। आपका आंसर निकल गया, 48 इसका आंसर है। आपने बना लिया, ये मैंने समझा दिया। अब आप याद करो, अगर इस सीरीज का अगर एक एक क्लास देखे होंगे, आज क्लास नंबर 6 या 7 है, अब तक मैं 6 क्लासेस दे चुका हूं सीरीज के अंदर। सीरीज का क्लास आगे पीछे हो सकता है। आपको याद होगा, मैं एक ट्रिपलेट बताया था, अगर आपको याद होगा तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है। ये देखिए विकर्ण 10 दिया हुआ है, याद है? 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है। अगर किसी आयत का विकर्ण अगर 10 है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, उसका लंबाई 6 और 8 होगा। ये फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता। ये मैथ है, ये मैथ यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसमें कुछ बदलता नहीं है। अगर लंबाई विकर्ण 10 है तो 100% लंबाई और चौड़ाई 6 और 8 होगा। ये ट्रिपलेट है। पिछली क्लास में किसी क्वेश्चन मैंने ये लिस्ट लिखाया था, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है। तो हो तो आंसर निकल गया 1 सेकंड में। लंबाई चौड़ाई को गुना करेंगे, 6 8 48। ये मैं आपको बताया था, आपको याद होगा। आपको याद होगा वो क्वेश्चन 25 था। अगर आयत का विकर्ण 25 है तो 100% लंबाई चौड़ाई क्या होगा? क्या होगा लंबाई चौड़ाई? आपको याद होगा, मैंने बताया था क्या होगा। 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, नहीं उसका क्या था, 15 का स्क्वायर 20 का, हाँ 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है। अगर आयत का विकर्ण अगर 25 है तो 100% लंबाई और चौड़ाई 15 और 20 होगा। 100% याद करिए, बताया था। ये ट्रिपलेट है, आपको उतना बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने बनाना भी सिखा दिया आपको, देख लीजिए। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कंप्लीट है ना? हाँ रुक जाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन, एक एडवांस मैथ का और क्वेश्चन। घबराना नहीं है, ना 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 ना। क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से मत घबराइए, समझ गए ना? जो देखने में बहुत भारी होगा ना,
वो ना अंदर से क्वेश्चन खोखला होता है। कभी देखिएगा जो बहुत मोटा होगा, एकदम थुल होगा, 1.5 क्विंटल का शरीर लेके आएगा, आपको बाहर से डराएगा। अगर एक फेंट उसको ठीक से मार दीजिएगा ना, बैठ जाएगा आपके सामने में। बाहर से जो देखने में भारी लगेगा, वो अंदर से बहुत खोखला होता है। एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। एक बॉक्स है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। यदि लंबाई 50% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 40% कम कर दी जाए, तो नए आयतन का बॉक्स के पुराने आयतन से क्या अनुपात होगा? जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा धड़ाक से। चलिए देखिए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए। आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरा काम है। 10 सेकेंड का खाली टाइम लीजिए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। सरिता कुमारी, अरे विद्यार्थी लेट हो गया है एकदम। गुड आफ्टरनून, मस्त रहिए। निकल गया है 30-40 मिनट का क्लास निकल गया है। हिमांशु और रतन, अजगर, अब देखिए मैं बना रहा हूं, अब मैं बना रहा हूं। देखिए, एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 4:3:2। तो आपको निकालना क्या है? नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात। तो नया आयतन निकालिए, तो नया आयतन पहले तो नया लंबाई निकालिए। तो आयत बॉक्स का लंबाई है 4, ध्यान से देखिएगा, और लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया। सवाल कर रहा है लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया, तो 4 का 50% बढ़ाएंगे तो 150/100 होगा। तो लंबाई ये हो जाएगा, गुने, एक ही साथ कर रहा हूं, समझा दूंगा। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 3। चौड़ाई को क्या किया गया? तो चौड़ाई को कुछ नहीं किया गया, ऊंचाई को 40% कम कर दिया गया। तो चौड़ाई को 3 का 3 रख दीजिए। अब ऊंचाई है 2, तो 2 को कितना किया गया? ऊंचाई को 40% कम कर दिया गया। 40% कम मतलब 60/100। तो नया जो बक्सा है, उस बक्से का लंबाई ये है, चौड़ाई वही है और ऊंचाई ये है। अभी इसको सॉल्व नहीं किया है, तो मैंने डायरेक्ट आयतन निकाल लिया। तो बक्से का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो मैंने गुना कर दिया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मैंने गुना कर दिया। तो नए बक्स का अनुपात, नए बक्से का आयतन ये निकल गया। आपको क्या पूछा है? नए बक्से का, देखिए यहां पे, नए बक्से का आयतन और पुराने बक्से का आयतन का अनुपात। तो पुराने बक्से का अनुपात निकालते हैं। तो पुराने बक्से का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये है, तो इसका गुना कर दीजिए, 4 गुने 3 गुने 2। अब ये कुछ नहीं, आप काटिए, आपका आंसर निकला हुआ है। ये काटने में तो मजा आता है, ऐसे डाटा काटने में तो बहुत इजी होता है। देखिए काटिए, बहुत इजी है, इसमें क्या है? काटिए। 50 तिया 150, 50 दूनी 2, 2 से 2 ये कट गया, 1 0 से 1 0, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 पंचे 10। ध्यान से देखिए, घबराइएगा मत। अब यहां पे ऊपर में आपका नहीं, अब देखिए यहां से भी आप काट सकते हैं, जैसे ये 4 से ये 4 काट सकते हैं। हाँ, रेशियो है ना, इधर भी काट सकते हैं, इधर भी। 3 से 3 काट सकते हैं, यहां 3 कट गया। तो अब देखिए यहां पे क्या बच गया? 3 और 3, तो 3 तिया 9, और नीचे में बचा 5। देखिए यहां पे 2 बचा, तो ये नीचे वाले 5 को गुना करेंगे इससे ना, तो 5 दूनी 10, तो 9:10 इसका आंसर है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए। छपा माथा में कुछ नहीं, क्वेश्चन में जान होता है सब, खाली जो कहेगा आप वो करके आंसर निकाल दीजिएगा। थोड़ा खाली अंदर से गट्सी बनिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब ना 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 ना, रुकिए क्वेश्चन बाद भागिएगा मत, समझ गए ना? इस साइन थीटा कॉस थीटा देख के भाग जाते हैं, भागिएगा मत। मैं हूं ना, दिल नहीं खुश कर दिया तो मेरा नाम रितेश झा नहीं, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा, घबराइएगा मत, ठीक है? ट्रिगो का क्वेश्चन है, देखिए रहेगा। अब मैं नहीं बताऊं और आप पेपर दे के आएंगे तो कहेंगे सर ने बतेबे नहीं किया था। एडवांस मैथ में ना ग्रुप डी के 8-10 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ट्रिगो से सभी क्वेश्चन रहता है। आप घबराइए मत, खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा माथा में छापिएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 2.5 यानी कि 2.5। तो आपको सेक थीटा का मान निकालना है। आप घबराइए मत, मैं हूं ना,
हाँ मैं तो काहे घबरा रहे हैं, खाली पहले जिनसे बनता है वो बनाइए। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए। रतन मानव, अरे मस्त रही, एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया लेवल है। आप खाली देख लिए ना। अब देखिए मैं बना रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, कॉन्सेप्ट को खाली माथा में छापना है। देखिए आपको जब भी सेक थीटा का वैल्यू कहें निकालने के लिए ना, आपको क्या दिया है वैल्यू, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब भी आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कोई वैल्यू दिया रहे, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा का कोई वैल्यू दिया रहे, कभी बीच में ससुरा माइनस कर देगा और कभी बीच में माइनस प्लस कर देगा। आप घबराइएगा मत। जब भी आपको सेक थीटा का वैल्यू या टेन थीटा का वैल्यू कहे निकालने के लिए, आपको क्या करना है बता रहा हूं। देखिए सेक थीटा का कैसे वैल्यू निकालेंगे, आप ये डाटा लीजिए 2.5, 2.5, इसको क्या लिख सकते हैं 5/2, इसको लिख सकते हैं 5/2। मैंने पॉइंट तोड़ दिया, ये 2.5 है, 2.5 है तो 2.5 को लिख सकते हैं ना 5/2। आप अगर यहां पे पॉइंट में नंबर हो तो आप इसको तोड़ दीजिएगा, तो 5/2 आया। अब इसी को पलट दीजिए, तो 5/2 को पलटेंगे तो कितना आएगा 2/5। अब इसी का उल्टा करके आप इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए, देखिए जोड़िए, 2 और 5 कैल्शियम आएगा, कितना आ जाएगा 10। 2 से 2 पंचे 10, 5 से पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा, 29/10 आ गया। 29/10 को पॉइंट में तोड़ दीजिए तो 2.9 आएगा, क्योंकि आंसर पॉइंट में है तो हमने पॉइंट में तोड़ दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, जो डाटा यहां रहेगा उसी डाटा को लीजिएगा, उसी का उल्टा करके उसको जोड़ दीजिएगा, इतना कर लीजिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिए। तो 2.9 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 1 2, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 चौका 8। अब आप आगे बढ़िए भी मत, आपका आंसर निकल तेरी के कहां है, अरे तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, कहां है, आंसर निकला हुआ है 1.4 आ गया। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी से छोड़ेंगे नहीं सनम, गर्दा उड़ा के रखेंगे। देखिए सी इसका आंसर आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करना। जिनको ट्रिगो का लेवल बहुत अच्छा है वो समझ गए होंगे मैंने क्या किया। मैं 1 मिनट में बता दूं आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू अगर ए दिया रहता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/a होता है। अगर आप ट्रिगो पढ़े होंगे उनको मैं याद दिला दिया हूं, इसी कॉन्सेप्ट से मैंने इसको गिराया, मैंने शॉर्ट कर दिया। जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया जाने दीजिए, फालतू की बातें हैं। विद्वान थोड़ी बनना है, नौकरी लेनी है। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए यहां पे, जहां दिक्कत हो मुझे पूछते जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एकदम बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन है। खाली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेकेंडों में गर्दा उड़ेगा। बाकी मैं हूं, पहले आप देखिए उसके बाद मैं बनाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, 4 का पावर 5 गुने 6 का पावर 8 गुना 7 का पावर 9 मल्टीप्लाई 13 का पावर 13। आपको अभाज्य गुणनखंड बताना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है इसके अंदर। देखिए क्या होगा, 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। जिनसे पहले बनता है बनाइए, बनाइए ना भाई। नौकरी लेने का नहीं मन करता है क्या आप लोग भी? मेरा तो मन करता है मैं टावर पे चढ़ जाऊं। अंदर से थोड़ा जोश लाइए ना, सोचिए ना, नौकरी मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा तो छोकरी मिल जाएगा, बाबूजी का एकदम सीना जो है एकदम 100 इंच का सीना हो जाएगा, बाबूजी गर्व से चौड़े नहीं समाएंगे, एकदम फूले जाएंगे, मेरा बेटा नौकरी ले लिया है ना। दुश्मन मर जाएगा, दुश्मन के घर में खाना नहीं बनेगा, जो आपको निठाला नकारा निकम्मा समझता है। नौकरी ले लेंगे तो उसके घर में खाना नहीं बनेगा 15-20 दिन तक, उस ससुरा मर जाएगा। ऐसे ही सफलता की मार सबसे बड़ी मार होती है। तो थोड़ा अंदर से जोश लाइए। 40,000 50,000 सैलरी मिलेगा, 8वां वेतन आयोग लागू हो गया, आप जानते हैं केंद्र सरकार का नौकरी है 1 अप्रैल 2026 से, तब तो सैलरी भी बढ़िया मिलेगी स्टार्टिंग में। तो थोड़ा मनो चपचपाइए
और ये भी सोचिए कि अगर आज नौकरी नहीं लेते हैं तो कल क्या करेंगे। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर बता रहे हैं गर्दा 47, 48, 49, 50, 51, 52, 100 बता दिए हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूं, चलिए यहां देखिए आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं माथा में छापना। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड कहे निकालने के लिए ना, तो आप क्या करिएगा, देखिए क्या करना। ये जो नंबर है ना 4 का पावर 5, तो ये जो इसका बेस है इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, 4 को तोड़िए 2 गुने 2, छोटे से छोटे में तोड़ दीजिए। तो 4 को तोड़े 2 गुने 2। अब गिनिए इसको कितना गुणनखंड है, 2 गो गुणनखंड है। तो जितना इसका गुणनखंड है पावर को उससे गुना कर देंगे, रुक जाइएगा, पावर से उसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10, यहां पे लिख लीजिए। फिर आप तोड़िए 6 को, नंबर को तोड़िए, जो नंबर है उसको तोड़िए। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6। नंबर को छोटे से छोटे में तोड़ देना है, खाली एक में मत तोड़ दीजिएगा। एक अभाज्य संख्या नहीं है, मैंने 1000 बार बोला है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है, तो एक में कभी मत तोड़िएगा, ठीक है, छोटे से छोटे में तोड़ना है। तो 6 को तोड़ेंगे 2 तिया 6। अब कितने गुणनखंड, 1 गो 2 गो, फिर 2 गो गुणनखंड। तो जितना गुणनखंड है इसको पावर से गुना करना है, तो 8 दूनी 16। फिर अब देखिए 7, तो 7 तो एक ही गुणनखंड होगा, 7 को तो तोड़ नहीं सकते हैं। अब पहले बता दिया हूं 1 गुने 7 नहीं ले सकते हैं, तो 7 तो एक ही गुणनखंड है, तो इसको 1 से गुना करेंगे, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि 7 एक ही गुणनखंड है। धरफरा के 7 से गुना मत कर दीजिएगा, 7 एक ही गुणनखंड है, 7 का फैक्टर नहीं टूटेगा, ठीक है। अब 13 भी एक ही गुणनखंड है, 13 भी एक ही गुणनखंड है, 13 भी नहीं टूटेगा। तो इसको 13, पावर भी 13 है, तो 13 को 1 से गुना करेंगे 13, बस हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, निकल गया आंसर। दो तेरी के आंसर निकला हुआ है, जोड़िए ना, इसको जोड़िए ना, कितना हो गया, 9 3 12 6 18, 10 बस 30, 4 48 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अब आप रुक जाइए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। मैथ यही है, डाटा चेंज होता है, कॉन्सेप्ट तगड़ा है ना, अंदर फिट तो बाहर हिट, क्वेश्चन अपने आप गर्दा उड़ने लगता है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, यहां पे 12 का पावर 15, यहां आप घबराइए मत, 23 का पावर 23, 20 का पावर 11 और 22 का पावर 11। आप बताइए इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, धड़ाक से बताइए। मैं एक प्रैक्टिस करवा दिया हूं, ताकि ये तो बन ही गया, अब इसमें बनाइए, बताइए कितना इसका आंसर होगा, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे इसमें, फटाफट बताइए। लाफिंग, अरे बड़ा लाफिंग मेडिसिन, बेहतरीन नाम रखे हैं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। दुनिया के हर एक रोग और मर्ज की दवा है खुल के हंसना, अंदर से पॉजिटिव हार्मोन निकाला। इसे लाफ्टर थेरेपी बोलते हैं। सब तनाव, निगेटिविटी, उदासी सब खत्म हो जाता है। हंसते मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। कितना होगा इसका आंसर, हिमांशु गर्दा उड़ा रहे हैं, 97 और 48। अब इसका 123, इसमें गड़बड़ी मत करिएगा, लाफिंग 123। अब देखिए टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, देखिए इसमें फिर कहां, देखिए 12 है, 12 को तोड़िए छोटे से छोटे में, 2 दूनी 4 तिया 12, छोटे से छोटे में तोड़ना है। ये नहीं कि 6 गुने 2, 6 गुने 2 12 होता है, ले लेंगे गलत हो जाएगा। छोटे